देखिए इसमें आगे हम लोग चलेंगे। लोहा की कमी से, बॉडी में लोहा की कमी से अभी हम लोग सीखे थे क्या हो जाता है, एनीमिया रोग उत्पन्न होता है जो बच्चों में हो जाता है। आगे अब देखिए, आगे हम लोग चलेंगे इसमें। लोहा की अधिकता से भी बीमारी उत्पन्न होती है। लोहा की अधिकता से बीमारी उत्पन्न होती है जिसका नाम है सीडेरेसिस। सीडेरेसिस ये आपका लोहा की अधिकता से उत्पन्न रोग है। अब होता था पहले के लोग, जो देखिए क्या होता था कि पहले के लोग ऐसे आदिवासी लोग रहते थे जो क्या था ना कि वो पहले के लोग ज्यादातर ना शराब का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बियर वाला इस्तेमाल ज्यादा करते थे विदेशी लोग। तो हुआ यूं कि एक बार अफ्रीका महादेश में कुछ लोग थे जो आदिवासी लोग थे। वो क्या करते थे, लोहा के केन में बियर पीते थे। यानी महिला काम काज करने वाली थी, तो वो क्या करते थे, लोहा के केन में बियर पीते थे। तो लोहा के केन में बियर पीने के कारण हुआ यूं कि वो क्या है, आपका लोहा का जो केन है ना, तो उसमें बियर है। बियर का पीएच वैल्यू थोड़ा कम होता है, तो कम होने के कारण वो क्या करता है ना, लोहा को हल्का हल्का गलाता है। तो हुआ यूं कि जो लोहा का केन था, उससे हुआ यूं कि आपका वो केन से ना लोहा गल गल के बियर में आना शुरू हो गया। अब बियर के कण को पीता था बियर, तो बियर पीने से ने क्या हुआ कि उसके लीवर में जाकर लोहा का छोटा छोटा कण जमा हो गया। और लोहा का छोटा छोटा कण जमा होने के कारण वो ब्लड में आ गया। ब्लड में आने के कारण वो क्या करता था, चमड़ा जो होता है ना, उसके ऊपर ना रिंग जैसा आपका एक घाव बनाता था गोल गोल। उसी को हम लोग बोलते हैं सीडेरेसिस बीमारी। यानी ये कब हुआ, ये लोहा की अधिकता से, यानी जो बियर के लोहा के केन में बियर पीते थे लोग, उसके अधिकता के कारण, लोहा की अधिकता के कारण ये ना रोग उत्पन्न हो गया आपका, क्या, सीडेरेसिस। यानी लौ मेहता बोलते हैं इसको। लौ मेहता क्या बोल रही है, क्वेश्चन पी रहे हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि जो लोहा के केन से रिएक्शन करेगा वो डिफेक्ट पहुंचाएगा, और कोई नहीं। जो लोहा के केन से रिएक्शन करता है, बियर होता है लिक्विड, सॉलिड रिएक्शन नहीं करता, जैसे पाउडर उसमें रख दो। लोहा के केन में ही पहले बच्चा का दूध आता था, कैमेल वाला, पीने वाला बच्चा का दूध आता था ना, जो पीते थे हम लोग उससे, तो वो आपका उसी में आता, तो उससे दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वैसी चीजों से दिक्कत है जो रिएक्शन करे। तो बियर बताया ना, इसका पीएच वैल्यू थोड़ा कम होता है, और ये खोलता भी बहुत, 78 डिग्री सी पे खोल जाता है। पानी खोलता है 100 डिग्री पे, तो क्या है, थोड़ा सा भी गर्म भी होगा ना तो ये जल्दी खोलेगा और पिघलाता है किसको, लोहा को। लोहा जल से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन जल के वेपर से अभिक्रिया करता है। इसीलिए क्या होता है कि थोड़ा सा भी गर्म होगा, बियर का केन गर्म हो जाता है थोड़ा सा भी, तो लोहा उसमें रिएक्शन करके ये बीमारी उत्पन्न करता था आपका, क्या, लौह मेहता। हाँ, अगला एक है आपका, क्या होता है कि लोहा में आपका ना, सॉरी, हमारे ब्लड में ना एक पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ये रक्त में पाया जाता है। इसका काम है ना कि ब्लड में जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं बाहर से, उस ऑक्सीजन को ना ब्लड के जरिए पहुंचाता है। ब्लड के जरिए क्या करता है ये, ब्लड के जरिए ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाता है, हृदय में, आपका हार्ट में ये पहुंचाता है, जहां पे ये क्या करता है, ऑक्सीजन से और सारा जो काम होना है बॉडी का, वो काम हो पाता है इसके कारण। तो हीमोग्लोबिन हम लोगों का मापा जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है आपका, इसमें दो चीज है, एक है हीमो, हीमो को वर्णक बोलते हैं, वर्णक मतलब ये लाल रंग का वर्णक रहता है, और ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। दोनों मिलके बनाता है हीमोग्लोबिन। यानी हीमो नाम का वर्णक और ग्लोबिन नाम का प्रोटीन, दोनों जब आपस में मिलेगा तो इससे बनता है आपका क्या, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन हम लोग को तय करता है हमारे ब्लड की मात्रा को, कि हमारा ब्लड कितना हमारे पास है। तो ना महिलाओं और पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा अलग अलग रहती है। महिलाओं में एचबी, हीमोग्लोबिन को एचबी बोलते हैं, 12 से 14 एचबी रहता है। यदि किसी महिला का एचबी 10 से कम है तो उसमें ब्लड की कमी हो गई बहुत ज्यादा। यदि 7 से कम है तो आवश्यक रूप से उसमें ब्लड चढ़ाना जरूरी हो जाता है।
यदि किसी का 3-4 हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई जो आपके महिलाएं होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनका पीएच जो आपका एचबी का लेवल है 3 या 4 आ जाता है, इसीलिए देखे होंगे मतलब जब होता है प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड चढ़ाया जाता है, वो इसीलिए क्योंकि एचबी इन लोग का कम हो जाता है। पुरुष का एचबी कितना होना चाहिए? 14 से 16, जिसमें से लगभग का इतना रहता है, 14 से कम रहता है, चल जाएगा, 10 तक रहेगा आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। यानी हम लोग का पुरुष वाला मेल लड़का जो है आपका, उसका होना चाहिए 14 से 16 एचबी, और महिलाओं का होना चाहिए 12 से 14 एचबी, जिसमें से महिलाएं, अधिकतर महिलाएं का एचबी बहुत कम रहता है, 10 एचबी से ज़्यादा बहुत ऐसे रेयर वाले लोग मिलेंगे जिसका 14 या 12 है, 10 एचबी रहेगा। और पुरुष का अमूमन जो रहेगा 12 या 13 एचबी रहता है। अब एचबी क्या है? ब्लड का ये है, 14 एचबी रहेगा यानी 100% ब्लड है महिलाओं में, 16 एचबी पुरुष में है तो 100% ब्लड है। 100% ब्लड समझता है इसका मतलब? बॉडी में 100% ब्लड होने का मतलब क्या है? 100% ब्लड होने का मतलब, ब्लड का हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं ना ज्यादातर, वो वेट का 7 या 8% होता है। जैसे किसी का वजन है आपका 50 केजी, तो उसके पास कितना ओरिजिनल खून होना चाहिए ये तय करते हैं हम लोग परसेंटेज से। जैसे आपका 60 केजी है वजन, तो इसका ना 8% निकाल लो, तो 60 का 8% आ जाएगा 4.8 लीटर, यानी उसके बॉडी में कितना आपका ब्लड होना चाहिए? फुल ब्लड इसका कितना होगा? 4.8 लीटर। अमूमन जितने स्वस्थ व्यक्ति हैं उसका ब्लड जो है 5 से 5.5 लीटर के बीच में रहता है। यानी कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके पास कितना ब्लड रहेगा आपका? 5 से 5.5 लीटर ब्लड रहेगा, उससे ज़्यादा ब्लड नहीं पाया जाता है। लेकिन कितना कितना का आप मान लेते हैं कि कह रहे हैं कि 8% ब्लड होता है बॉडी में, मान लेते हैं कि कोई ना आपका 100 केजी का आदमी है, तो उससे 8% निकालो तो उसके पास कितना होना चाहिए? 8 लीटर का। तो जैसे 100 केजी का आदमी होता है तो होता यूं है कि उसमें ब्लड की मात्रा ना बढ़कर पानी की मात्रा बढ़ने लगता है। ऐसे देखे होंगे जो WWF लड़ने वाले होते हैं, वो 6 फीट का भी रहेगा ना तो उसका वेट रहेगा 70-80 केजी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। यानी उसके पास ओरिजिनल मांस, उसके पास ओरिजिनल ब्लड है। लेकिन इधर वाले लोग जो होते हैं मोटाते जो है, पानी के कारण फूलता ज़्यादा है, किसी किसी का थायराइड बढ़ जाता है। थायराइड हमारे पास एक ग्रंथि होती है, यदि वो भी बढ़ जाएगा तो तुम्हारा वेट कंट्रोल नहीं होगा, वो खुद ब खुद बढ़ेगा। भले तुम कम खाओ, 1 रोटी खाओ 2 रोटी खाओ, उससे मतलब नहीं है। थायराइड ग्रंथि का काम है हमारे जो फैट है ना उसको दुगना बढ़ा देता है वो। जैसे फैट ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है वो थायराइड ग्रंथि के पास है, तो फैट जैसे थायराइड ग्रंथि आपका क्या हो, निष्क्रिय हुआ, काम करना थोड़ा बंद किया, तो फैट को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा है, इसीलिए क्या बॉडी में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। और बॉडी में फैट जरूरी है, लेकिन कितना? ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30%। वो भी आपका 25 से 30% रखना बहुत हार्डली चीज़ है, मतलब अमूमन आम आदमी रख नहीं पाएगा उतना फैट। यानी जितना बॉडी में चाहिए आपका 15 से 20% कम से कम अमूमन चाहिए, 25 से 30 मैक्सिमम होना चाहिए। अब मान लीजिए फैट किसी के पास ना भी रहा तो भी दिक्कत है, तुम्हारे पास फैट नहीं रहेगा बुखार आना ज़्यादा हो जाएगा, देखा होगा। इसीलिए लोग जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतला लोग होते हैं तो ऐसा सुना होगा उनमें आपका क्या है, ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। टीबी, टीबी बीमारी बहुत ज़्यादा पतला रहने पर, अधिक खांसी हो गया और खांसी लगातार रहते गया आपका, तो क्या थोड़ा थोड़ा बुखार आएगा, क्यों? फैट कम है उसके बॉडी में। बॉडी में फैट कम है तो टेम्परेचर मैनेज हो ही नहीं रहा है। हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री रहना चाहिए, कभी कभी आगे हो जाएगा कभी पीछे हो जाएगा, किसके कारण? फैट के कारण। तो फैट रहना है लेकिन एक्स्ट्रा फैट भी नहीं रहना है, यानी आपका बॉडी को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कम रहेगा तो खतरा है बीमारी का, ज़्यादा रहेगा तो भी खतरा है बीमारी का, बीच में रहेगा तो आपको खतरा नहीं है। यानी आपका फैट का लेवल ज़्यादा ना रहेगा तो खतरा नहीं है, फैट का लेवल कम रहेगा, ठंडा ज़्यादा लगेगा, लकवा मारने का चांस है। ठंडा के दिनों में कैसे आपका देखे होंगे, ठंडा के दिनों में तभी आपका लकवा या पैरालिसिस मारता है जब क्या है, हम गर्मी से ठंडा की तरफ जाते हैं। यानी क्या होता है उसमें लकवा मारने का कंडीशन क्या है कि इसमें क्या है आपका कि बॉडी को डायरेक्ट ठंडा करना, या फिर बाहर का टेम्परेचर एकाएक कम होता है तब। इसलिए ठंडा में जब नहाने के लिए बोला जाता है
तो नहाने के लिए ऐसे बोला जाता है कि पहले आप डायरेक्ट देखा होगा ठंडा में एकदम पूरा ठंडा लगते रहता है, और नहाने जाता है तो भर बाल्टी ऊपरे से उझलता है। अब ऊपर हमारा कंट्रोलर है, इसका टेम्परेचर काम कर रहा है 36 डिग्री सी, पानी हम डाले उस टाइम वाला 15 या 20 डिग्री सी वाला। कंट्रोलर ने एकाएक मतलब समझ आए कि वजह ये किया, टेम्परेचर घटाने को बोला। एकाएक टेम्परेचर घटाने के कारण ब्लड को सूचना गई कि एकदम टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो ब्लड फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। कहीं से भी, कहीं से जहां से फ्रीज हुआ वहीं पे लकवा मारने का चांस बढ़ जाता। इसलिए ठंडे के दिनों में जब नहाए तो पहले हाथ पैर में पानी डालिए। पहले के लोग ऐसे इसीलिए नहाते थे, पहले हाथ से। अब ना एकदम पूरा गया झरना वाला, इधर वाला। गर्मी के दिन में जाते तो सही है, ठंडा के दिन में झरना से यदि नहाए तो चांस बढ़ जाए। क्या? हाँ वही कहने का मतलब, मान लीजिए कि कोई जाते हैं, चालू नहीं होता लेकिन ऐसे करते भी है, तो क्योंकि ठंडा लग रहा है एकाएक तुरते सोचा कि एक बार मार के निकल देते हैं। हाँ, झरना का पानी लोहा का ही नहीं है, और चीजों से भी कटे तो भी। हाँ, धीरे धीरे होगा, इफेक्ट शुरू में नहीं होगा। शुरू में इफेक्ट नहीं होगा, बाद में होगा। टिटनस एक ऐसा बीमारी है जो 1-2 साल के बाद लक्षण दिखाता है, बहुत खतरनाक है। इसीलिए जब कटे तो लेना ही लेना है। आप 70 रुपया 80 रुपया लगा दीजिए। दूध बताए थे पहले भी हम, कुत्ता काट ले तो भी लीजिए, नहीं तो फिर अभी एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पहले बताए थे मरा, पानी नहीं पी पा रहा था, इसके कारण डेथ कर गया। पानी ही नहीं पी पाओगे, 1-2 दिन तक चलेगा। कुत्ता वाला में ठीक है, कुत्ता वाला का असर इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन 1-2 दिन में ले लीजिए। और सब ना कुत्ते पालता है, एक छोटका छोटका कटकटा हुआ देखा होगा। कौन? हाँ, इन लोग को, छुटका वाला को। ये सब काटता भी नहीं, सब भोगता ज्यादा है। काटने वाला भोगता नहीं, भोगने वाला काटता नहीं है। काटने वाला वो सब रहता है जबरदस्त वाला। हीमोग्लोबिन बता रहे थे, एचबी का क्लियर हो गया। तो ये हुआ यूं कि देखो, होता यूं है कि यदि हीमोग्लोबिन में ना आपका प्रोटीन में घट जाए, किसके कारण? आयरन के कारण। तो आयरन के कारण प्रोटीन जब घट जाता है ना, तो इससे भी एक बीमारी होती है जिसका नाम है हीमोफीलिया। बीमारी का नाम क्या है आपका? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें कटने छटने पे ब्लड बहते रहता है। आपका गलती से जिसको इस बीमारी हो गया ना, कटेगा ना, तब ब्लड लगातार बहते रहेगा, रुकेगा ही नहीं। इसीलिए ज्यादा खतरनाक है। इससे मरने वाले पहले महिला थी महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी, इससे मरी थी, हीमोफीलिया बीमारी से। इसमें क्या होता था पहले, इंजेक्शन ऐसा नहीं था, अभी तो आ गया है। आपका इंजेक्शन लगता है जिसमें क्या है, आपका जैसे कटने पे खून बह रहा, बंद तो होगा नहीं। हीमोफीलिया यदि आपको है तो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं आगे से, उसमें हम डालते हैं फाइब्रिन नाम का प्रोटीन। और फाइब्रिन नाम का प्रोटीन जाके अंदर में, और वो क्या करता है, बाहर निकलने वाले ब्लड के ऊपर जाके जमा हो जाता है, और वो क्या करता है, ब्लड को फ्रीज कर देता है। तो ये है आपका लोहा का, इतना ही उपयोग होता है। लोहा में हम लोग इतना जान लिए। पहले आपका उद्योग की जननी, ये पहले पढ़ चुके थे हम लोग ये। यहाँ आपका क्या है, ये पढ़े थे लोहा की कमी से एनीमिया रोग, जिसको ठंडा में हो जाता है, ठंडा लगने लगता है। और लोहा की अधिकता से लौह मैता रोग होता है, लौह मैता। और रक्त में ना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें हीमो नाम का वर्णक रहेगा और ग्लोबिन नाम का प्रोटीन रहता है। ये दोनों मिलके बनाता है हीमोग्लोबिन। बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन चाहिए लड़का लोगों के लिए? 14 से 16, और लड़कियों के लिए 12 से 14। अमूमन एवरेज लड़कियों का कितना होता है? 10 एचबी रहता है, और लड़कों का कितना रहता है? 12 एचबी अमूमन रहता है। जो ज्यादा पतला रहेगा तब वैसा में। हीमोफीलिया बीमारी किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन में की कमी हो जाएगी आपका, इसमें ग्लोबिन नाम का प्रोटीन कमी हो जाएगी, और आयरन की कमी हो जाएगी, हीमोफीलिया होगा। रक्त का बहना इसमें बंद हो जाता है, सॉरी, रक्त का बहना चालू रहता है,
जिसके कारण ब्लड कटने पे बहुत ज़्यादा बह जाता है। इससे बचने के लिए हम लोग ये इंजेक्शन बाहर से लेते हैं। और इससे मरने वाले पहले बताए कौन थी? महारानी विक्टोरिया। सोचो इंग्लैंड की महारानी जब इससे मरी है, तो अमूमन आम बीमारी तो है नहीं, खांसी होगा। महारानी को मारने वाली खांसी बीमारी होता है। अगला है कोबाल्टस 27। कोबाल्ट बोलते हैं इसको। 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 और डी में कितना हो जाएगा आपका 7। अगला पहले इसमें पढ़ते हैं हम लोग कोबाल्ट। कोबाल्ट एक ऐसा धातु है जो हमारे बॉडी में जो इसकी जरूरत पड़ती है। इसकी कमी से आपका क्या होता है? इसकी कमी से हड्डियां थोड़ा कमजोर होता है। और उसके अलावा कोबाल्ट की कमी से होता यूं है कि आपका जो नाखून वाला एरिया है ना, जो नाखून वगैरह बढ़ता है, या फिर ये वाला एरिया आपका हाथ वाला बाल है, उसका ना बहुत गिरता, लॉस होता है। ये माथे वाले बाल से ज्यादा लॉस ये हैंड वगैरह वाला बाल को लॉस करता है। कौन? ये आपका ये कोबाल्टस 27 ये आपको ये करेगा, लॉस करेगा। कोबाल्ट 27 ये कहाँ पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसके पहले वाला उत्तर प्रदेश पुलिस में, कि विटामिन B12 में आपका कौन सा धातु पाया जाता है। तो B12 में कौन सा पाया जाएगा? आपका कोबाल्ट पाया जाता है। ये आपका पाया जाएगा इसमें कौन? कोबाल्ट। आगे कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन आपका, इसमें B12 में क्या पाया जाएगा? कोबाल्ट। अब देखिए कोबाल्ट का अगला इस्तेमाल। कोबाल्ट हमारे लिए और जरूरी है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। यहाँ पे लिख देते हैं हम, विटामिन B12 में पाया जाता है आपका विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग। समस्थानिक किसको बोलते हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक। अभी जान लीजिए, एक ही मेंबर का दो टाइप, एक ही आदमी का दो रूप को हम लोग बोलते हैं ना, जुड़वा जैसे, या फिर बोलते हैं हम लोग वैसा, आपका जिसको साइनो बोलते हैं हम लोग, वैसे ही कोबाल्ट का दो टाइप होता है। तो दो टाइप का कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कहाँ पे होगा? आपका कैंसर में। कैंसर के इलाज में आपका किसका इस्तेमाल होता है? कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर में होता है। कैंसर के बारे में पहले हम डिटेल से पढ़ा चुके हैं, इसलिए आगे इसमें जाएंगे नहीं। अगला, कोबाल्ट का इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं वो आपका किया जाता है चॉकलेट में भी। जो आपका मीठा चॉकलेट होता है, डेयरी मिल्क वगैरह जो होता है, उसमें आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? कोबाल्ट का। मीठा चॉकलेट में आपका कोबाल्ट पाया जाता है उसके अंदर। क्लियर हो गया? कोबाल्ट में तीन चीजें पढ़ेंगे। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर में होता है, और मीठा चॉकलेट जो भी होगा उसमें क्या पाया जाएगा? आपका कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए आगे, कोबाल्ट के बाद हम लोग अगला आते हैं निकेल 28 पे। निकेल 28 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 और डी में कितना होगा आपका 8। 20 और 8 28, ये है आपका निकेल। अब पहला इसमें देखो, निकेल में आपका क्या है? निकेल धातु का इस्तेमाल हम लोग जो है, निकेल एक धातु है, इसका इस्तेमाल पहला तो ये होगा चुंबकीय पदार्थ में, यानी चुंबकीय गुण रखता है। जब चुंबक को सटाओगे ना तो चार ही पदार्थ में सटता है, लोहा, निकेल, क्रोमियम, कोबाल्ट। कोबाल्ट जो था वो भी आपका चुंबकीय पदार्थ है। तो ये आपका क्या है? एक चुंबकीय पदार्थ है। एक चुंबकीय पदार्थ है। कौन? निकेल। अब अगला आगे हम लोग जानेंगे। निकेल का इस्तेमाल ना हम लोग अलग अलग जगहों पे करते हैं, जहां इसका इस्तेमाल, निकेल का इस्तेमाल उत्प्रेरक के रूप में डालडा बनाने में होता है। डालडा जो बनता है ना, डालडा भी किससे बनता है? पहले जो डालडा बनता था वो ओरिजिनल होता था। ये बनता था क्या? डालडा पहले वनस्पति तेल जो होता था, यानी राई वगैरह ये सब, तो वनस्पति तेल से जमा के फ्रीज करके बनाया जाता था डालडा। अभी का डालडा बनता है गैस से, इसीलिए डालडा अभी बहुत ज्यादा गैस का निर्माण करता है हम लोग में।
बॉडी के अंदर CO2 बबल का निर्माण करता है डालडा। डालडा अभी किससे बनता है? गैस से। दो गैस है, हाइड्रोजन और साथ में आयोडीन। ये दोनों को आपस में निकेल की उपस्थिति में मिलाते हैं ना, तब बनता है डालडा। डालडा का सूत्र पूछेगा तो बता सकते हैं हम लोग, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी इसमें आयोडीन मिलाया जाता है। डालडा बनाने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? आयोडीन मिलाते हैं। तो H2 + I2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? HI। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डालडा। नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे इसमें। अगला है, इसका इस्तेमाल, निकेल का उपयोग सिगरेट बनाने में होता है। सिगरेट में भी कौन सा? ई सिगरेट। वनली सिगरेट नहीं, ई सिगरेट। ई सिगरेट सुना है अभी? सिगरेट को लिखते हैं सिगरेटी, CIGERATTEE, ऐसे लिखते हैं। तो देखिए सिगरेट जो, क्यों लिख रहे हो अभी? तो वो छूट नहीं जाता, बाद में ऐड हो जाएगा, रहने दो। अगला, तो इन लोग नहीं लिखेगा, एक्स्ट्रा वाला तो छूट जाएगा इन लोग का। हम्म, छूटेगा। चलिए देखो, इसमें ई सिगरेट क्या होता है। एक सुने होंगे सिगरेट हम लोग पीते हैं, एक होता है चार्जिंग सिगरेट, जिसको चार्ज करके पीते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिगरेट। देखा होगा कभी, वो चार्जिंग वाला आता है उसमें, और चार्ज करके उसके अंदर फ्लेवर रहता है, और वो फ्लेवर को हम लोग पीते हैं। उसमें इस्तेमाल किया जाता है निकेल का। वो निकेल का ही बना हुआ सिगरेट, और उस सिगरेट में फ्लेवर ऐड किया रहता है, और पीते हैं तो धुआं भी आपका निकलेगा, वेपर भी निकलेगा गर्मी के कारण, उसमें हीट उत्पन्न होता है उसके कारण, और तुम्हें फील लगेगा वो कि हम सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट का सारा क्वालिटी उसमें नहीं रहेगा, तंबाकू वगैरह नहीं रहेगा, लेकिन वो सिगरेट में आपका वो सारे हानिकारक गुण रहेंगे। तो ई सिगरेट बनाने में किसका इस्तेमाल होगा? किसका? निकेल का इस्तेमाल होता है ई सिगरेट बनाने में। हाँ, सब कुछ जब जाएगा, सब कुछ उसमें अंदर। तंबाकू जो ओरिजिनल वाला डालना चाहिए वो ना डाल के केमिकल वाला डाला रहता है उसमें। बात बराबर ही है। पीने का मन है? अभी क्या, अभी के फैशन में हुक्का आता है, हुक्का लोग पीते हैं। हुक्का बड़ा वाला फिल्म वगैरह में दिखाया जाता है, अथी वगैरह में देखा होगा कि एकदम दिखाया हुआ रहता है, पीते भी है। हुक्का आप पी सकते हैं, लेकिन थोड़ी लिमिट मात्रा में, यानी ऐसे ही आपका ये लेने के लिए। हाँ, लगता नहीं है। पहले के जो बुजुर्ग लोग थे वो हुक्का ही तो पीते थे। नारियल के, वो वाला नारियल वाला थी में बड़ा सा ये खंबा डाल के, और ठंडा के दिनों में पीते थे। हाँ, देखे होंगे, उसके कारण उसके वेपर से उसका दांत वगैरह काला हो जाता है वो भी खतरनाक चीज, लेकिन लिमिट मात्रा में लेने पे उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं जितना अन्य नशा आपका है। तो ई सिगरेट बनाने में निकेल का इस्तेमाल होता है। ठीक, अगला, इसका भी इस्तेमाल चॉकलेट में होगा। जो बहुत ज्यादा आपका बड़ा बड़ा जो लंबा वाला चॉकलेट बनता है आपका, जो लंबा बनाया जाता है जिसमें, उसमें निकेल की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो आपका ये भी आपका चॉकलेट बनाने में। अभी एक आता है आपका चॉकलेट, जो आता है क्या बोलते हैं उसको, एकदम छोटा सा रहता है और 50-60 रुपए, हाँ याद दिलवा दिया, किंडर जॉय। उसमें निकेल भर भर के है, सब हार्मफुल है। कौन बोला केमिकल नहीं मिलाया जाता है? केमिकल नहीं मिलाया जाता, हम कहाँ कह रहे हैं केमिकल मिलाया जाता है, लेकिन मीठा मिला रहा है। मीठा से बड़ा केमिकल दुनिया में कुछ है ही नहीं अभी। ये कैसे भूल गया? चीनी से बड़ा जहर अभी हमारे पास और कोई है नहीं। इसीलिए बोले ये सब बस क्या रहता है, डायरेक्ट शुगर है। सारे चीजों में शुगर ही देख रहे होंगे, जितना भी है सब में शुगर। इसीलिए इंडिया को अगले बोला जा रहा है, अगला 2040 तक इंडिया शुगर फैक्ट्री बन जाएगा। यानी हर एक लोगों को शुगर होने की संभावना रहेगी। 2040। 2040।
नहीं जिंदा रहोगी? मन नहीं है जीने का? है? मन नहीं कर रहा जिए के आगे? हाँ, अभी देखे क्या है? अभी तो देखो एक फिल्म आया हुआ है, सब रो रहा है उसको देख देख के। सही आ रहा है? अभी तो रोई भी नहीं, तू सब जाओ देखो रो। है? सब टक्कर ले रहा है कि कौन फिल्म ज्यादा अच्छा वाला था। एक और इसके पहले कौन आया था रे, लव स्टोरी, सनम तेरी कसम। ये दोनों को मैच करवाया जा रहा है कि इसमें कौन अच्छा है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है। हाँ? आस्की टू? कितना पता है? हम देखते नहीं है, जानते हैं। हम देखते नहीं है, हम लोग जानते हैं। हम लोग सारे चीजों की जानकारी रखना पड़ता है, कंपटीशन जोन का है, कंपटीशन में पूछा जाता है। इसका तो छोड़ो, फिल्म का तो छोड़ो, सीरियल से क्वेश्चन आता है। अब हम लोग करें क्या? लेकिन बात यह है, सीरियल के एक क्वेश्चन के लिए हम 4 घंटा रील देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा? उससे रिलेटेड जानकारी हम निकाल लेंगे एक बार सर्च करके कि कौन सा आपका सीरियल में कौन सा डायरेक्टर है, कौन से रोल के लिए अभी आया है। वही वही बोल रहे हैं, चलिए आगे। क्वेश्चन आया था कि नागिन जो मूवी सीरियल बनता है वो किस प्रोडक्शन के जरिए बनता है? प्रोडक्शन का नाम पूछा जाता है। अब देखो, देखे वाला भी नहीं बताएगा उसको। देखे वाला तो कुछ और देखता है। सीरियल वाला, दरवाजा खुला, आवाज हुआ 4-5 बार, उसके बाद हवा आने से मान लेते हैं आरती उरती बुझा तो कोई मर गया होगा, ऐसा संभल पहले से पता चल रहा है। पूजा करते करते हवा आ गया तो बुझ गया होगा, तो ना कोई ना कोई डेथ किया है, चाहे शुभ जानकारी हमें मिला है। देखो वो सर्च कर रही है, वो सर्च कर रही है कि कौन सा वाला बनता है। बालाजी इंटरटेनमेंट। देखो वाह, हाँ, सीरियल देखती है और यही पता नहीं है अभी। हाँ? चलिए, चॉकलेट बनाने में आपका जो भी मीठा चॉकलेट है सब में यही रहता है। इसीलिए तो देखो, मीठा चॉकलेट जब बच्चा खाता है तो दांत क्षरण होता है। इन दोनों का काम है पीएच वैल्यू को घटाना। अब पीएच वैल्यू बॉडी का घटेगा तो दांत का घटेगा। दांत का पीएच से जैसे ही कम आया तो दांत का बीच बीच से टुकड़ा होगा। इसीलिए देखे होंगे कि जो बच्चा होता है एकदम चॉकलेट ज्यादा खाता है, ये क्या किया, चॉकलेट ने क्या किया, पीएच वैल्यू घटा दिया बॉडी का। 7.8 रहना चाहिए, है ही नहीं, पीएच घट गया हम लोग का। जैसे ही घटा तो दांत का पीएच होता है 5.5। अब पीएच वैल्यू दांत का घट गया, दांत का पीएच वैल्यू जैसे ही घटा तो हुआ यूं कि ये दांत का पीएच वैल्यू घटा तो पीएच दांत का क्या हो जाता है, क्षरण। क्षरण मतलब टूटना। एक समान पीएच वैल्यू पे काम करता है। यही दांत को आप क्या करो, हम लोग का दांत टूटे और उसको छोड़ दो, 1-2 दिन के अंदर टूट जाता है वो खुद ब खुद, जिसको बोलते हैं ना चनक जाना। आप इसीलिए लोग बोलते हैं कि उस दांत को ना आप कहाँ डाल दो, मिट्टी में गड़ के रखिए। पहले के लोग रखते थे, मिट्टी में गड़ देते थे, इसका ये लॉजिक था। तो अभी लॉजिक ऐसे बना दिया था इसमें कि दांत गड़ दोगे तो दंतवा फिर से आ जाएगा नया रूप में। लेकिन वो नहीं है, लॉजिक ये है कि वो टूटेगा, फटेगा, और वो ना एकदम महीन टुकड़ा में होगा तो गड़ेगा किसी के अंदर, और ऐसा टफ पदार्थ है कि वो पूरी तरह से पिघलेगा भी नहीं, तो कांच जैसा व्यवहार करेगा। इसीलिए लोग पहले गड़ देते थे उसको। तो सब अभी लगा दिया उसमें ही कि आपका होता है ना कि नहीं, उसमें गड़ेंगे तो नया दांत आएगा, नहीं तो नया आएगा। हाँ। हम्म। नहीं, कम करता है नहीं, करता है, तीखा करता है। इसीलिए तो लोग खाते हैं, अच्छे जीने वाले लोग खाते हैं बॉयल करके। कहाँ वो नमक और ये डाल रहे हैं।
आप हरी मिर्च का सेवन कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च वो क्या करता है बॉडी में, वो क्या करता है आपका जो बबल्स बनते हैं ना पेट के अंदर, गैस का बबल्स बनता है, उसको वो ये करता है, डिस्ट्रॉय करता है। वो क्षारीय नेचर का है, अम्ल को हटाता है। स्पाइसी दोनों सब जगह नॉर्मल करो, धीरे धीरे, ना मीठा ना तीखा, जितना साधारण बनोगे। पहले के लोग क्यों बोलते थे सादा जीवन उच्च विचार? इसीलिए क्योंकि वो 100 साल जी रहे थे, तो उसको पता था कि सादा जिंदगी क्या होता है। अब कितना सादा उन लोग खाते थे। हम लोग तो वनली क्या टेस्ट पे रहने लगे हैं, वनली टेस्ट के लिए खाते हैं। उन लोग आपका खाना खाता था, टेस्ट के लिए नहीं खाते थे। जैसे मतलब होता है ना, उन लोग क्या खाते थे, स्पाइसी वगैरह उतना था कहाँ, ये मसाला था MDH एवरीवन। ये बूढ़ा खुद MDH वाला बूढ़ा खुद देखो ना, अपना मसाला कभी नहीं खाया, बॉयल खाता था वो। अब बॉयल खा के 100 110 साल जिया, और हम लोग का अपना वाला मसाला बेच बेच के 50 से 60 में निपटवा रहा है। अब क्या बोले उस पे। तो चॉकलेट में इसका इस्तेमाल होता है निकेल का। निकेल आपका इतना पॉइंट हो जाएगा क्लियर। टाइम थोड़ा सा हो गया है, रहने देते हैं। कल हम 8 बजे फिर लेते हैं क्लास। देखिए अगला है 29 में कॉपर। कॉपर है आपका 29 में, कॉपर 29, 1s2 2s2 P6 3s2 P6 4s2, और यहाँ पे देखो होना चाहिए D9। ध्यान देगा, ये आगे ऐसे हम बताए थे पहले, तो D9 ना हो के ना ये D10 रहता है, तो एक ज़्यादा ले लेता है, इसलिए 4s में कितना आता है 1। इस पे स्टार लगा दीजिएगा, इसका विन्यास बदलता है। यानी होना चाहिए D9, लेकिन हो जाता है आपका D10। क्यों होता है D10 आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हुंड का नियम। उसमें बताया जाएगा कि कोई आदमी जब पूरी तरह से D4 और D9 पे पहुंचता है तो D5 और D10 लेता है, क्यों, उसमें आगे पढ़ेंगे, अभी उतना नहीं जाएंगे उधर। तो कॉपर है आपका। देखिए कॉपर सब आपका क्या है, फर्स्टली तो ये है विद्युत का अच्छा चालक है। चांदी के बाद यानी कोई विद्युत का सबसे अच्छा प्रवाह करता है तो तांबा है। इसीलिए देखिए अभी सुने होंगे कि एल्युमिनियम का जो हम लोग टोका लगाते हैं लाइन वाला में, वो क्या होता है ना, उसमें जंग पकड़ता है, लेकिन तांबा का लगा दो तो कभी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि एल्युमिनियम रिएक्शन करता है वाटर से, तांबा उतना नहीं करता जितना आपका ये करता है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो है तांबा का अच्छा रिलेशन है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तांबा विद्युत का अच्छा चालक में से एक है, विद्युत का अच्छा चालक में से एक है, अच्छा चालक में से एक है। इसीलिए देखे होंगे इसका इस्तेमाल हम लोग मोटर का कॉइल हो या फिर आपका जो भी एक कॉइल रहता है, जिसमें हम लोग मोटर का एक हो गया, पंखा का कॉइल, सबका कॉइल में तांबा का तार लपेटा रहता है। वो इसलिए चूंकि तांबा क्या है आपका सर्वाधिक अच्छा चालक है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालन करता है कौन, तांबा। लिख लिया, हो गया मुराद पूरा। लड़का वाला लक्षण तू कब से ला ली। विद्युत का अच्छा चालक में से कौन है, एक तांबा है। इसीलिए इसका इस्तेमाल जितने भी क्वाइल होंगे सब में इसका इस्तेमाल होता है। तो क्वाइल वाला नहीं लिखते हैं, क्वाइल को हम लोग को तो जानना नहीं है। दूसरा, तांबा का हम लोग सर्वाधिक सिक्का बनाए थे पहले, यानी तांबा का उपयोग कहाँ पे होता है, सिक्का में होता है आपका, सिक्का बनाने में, और बर्तन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। बर्तन में एक आता था ना, एक होता है पीतल और एक होता है आपका कांसा, सुने होंगे। एक होता है बर्तन में दो फेमस था पहले, एक पीतल का बर्तन, दूसरा कांसा का। पीतल का बर्तन का इस्तेमाल हम लोग घंटी में भी करते हैं। जो मंदिर का घंटी होता है वो पीतल का बना रहता है। तो पीतल जो बनता है दो पदार्थों से, कॉपर में हम जिंक मिला दे जस्ता तो बनता है पीतल, और कॉपर में हम लोग टीन मिला दे तो बनता है आपका टीन। मतलब एक पदार्थ है, लोहा का टीन नहीं, टीन का एक पदार्थ ही होता है आपका जिसका नाम है टीन। तो एशियन है, उसका नाम स्टेनस है, इसलिए उसको हम लोग एशियन लिखते हैं।
तो ये टीन है ना, तो कॉपर में तांबा में टीन मिला देंगे ना तो कांसा बनता था। ये जो है उस समय बहुत फेमस था। कांसा में भी एक चलता था फुल कांसा और एक होता था हाफ कांसा। तो जब दिया जाता था ना तो कांसा पर विवाद होता था, जैसे अभी तिलक में विवाद होता है गाड़ी वगैरह पे, कभी देखो पैसा वैसा पे होता है, पहले कांसा पे होता था। हाफ कांसा कह दिया, फुल कांसा चाहिए। फुल कांसा मतलब क्या हुआ ना कि आपका कॉपर का परसेंटेज 90 और टीन का 10। हाफ कांसा बनाएंगे ना तो 70% कॉपर, 70 या उससे कम, और टीन डालेंगे ज्यादा, टीन डालेंगे ज्यादा, कॉपर डालेंगे कम, तो बनता है हाफ कांसा। और एक होता है फुल कांसा, 90% कॉपर रहेगा तांबा, और उसके बाद आपका उसमें रहेगा आपका टीन। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है कांसा, इसको हम लोग बोलते हैं फुल कांसा। हाफ कांसा एक होता है, एक होता है आपका फुल कांसा, तो ये फुल कांसा है। तो तांबा सिक्का के बर्तन और पीतल में आपका इस्तेमाल, पीतल के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका तांबा जो है, तांबा जो है आपका वो अगला इसका इस्तेमाल जो है ना, पहले के लोग जल के शुद्धिकरण में करते थे। अभी भी देखो सलाह दिया जाता है कि आप तांबा के बर्तन में पानी पिए, वो इसलिए क्योंकि तांबा ना पानी को अल्कलाइन वाटर बनाता है। अल्कलाइन वाटर किसको बोलते हैं? वैसा वाटर जिसमें आपका बैक्टीरिया मौजूद रहे, लेकिन गुड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे बॉडी में भी है जो खाना को पचाता है, लेकिन वो हमारे लिए गुड बैक्टीरिया है। और एक बाहर से जो अटैक करता है वो हमारे लिए क्या है? बैड बैक्टीरिया है। तो एक होता है गुड बैक्टीरिया और दूसरा आपका होता है बैड बैक्टीरिया। तो बैड बैक्टीरिया से बचाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? तांबा का। तो पहले के लोग ना पानी के शुद्धिकरण के लिए, जैसे आरओ वगैरह नहीं था, आरओ फिल्टर वाटर ये सब नहीं था, तो तांबा के बर्तन में पानी रख देते थे और साथ में खीरा, नाम सुना होगा खीरा, नाम क्या सुना है? जानता नहीं है तो सब। खीरा एक होता है, और उसके साथ हम लोग नींबू, ये तीन को पानी में डाल के तांबा के बर्तन में छोड़ देते थे। और इससे जो पानी बनता था रात भर, या फिर ऐसा समझ आइए कि आप 6 7 8 घंटे छोड़ दिए, तो उससे जो पानी बनता था उसको बोलते हैं अल्कलाइन वाटर। आज वही पानी आपको महंगा मिलता है। जो हम लोग सुने हैं ना कि कभी कभी कि विराट कोहली पानी पीता है जिसका बोतल का चार्ज 2000 है, 3000 है, 8000 है, ऐसा। वो पानी कुछ और नहीं, अल्कलाइन वाटर है। अल्कलाइन मतलब वही शुद्ध किया गया वाटर है। और उसके अलावे वो जो पानी पीते हैं वो आपका क्या है? वो जैसे ऑक्सीजन उसमें ज्यादा एडिड रहता है। जैसे जल किससे बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। तो हम हाइड्रोजन को घटा दे बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन को रहने दे, और उससे जो जल बना हुआ रहेगा वो हमारे बॉडी के लिए ज्यादा इनरिच रहता है, इसीलिए वो जल पीते हैं। तो वो सब पीते हैं लोग, उन लोग मतलब ज्यादा वर्क करते हैं, ज्यादा आपका हमेशा लगातार वर्क करना होता है, इसलिए पिया जाता है उन लोगों के द्वारा। तो इसमें आपका होता है इसका इस्तेमाल। तो तांबा का अगला इस्तेमाल कहाँ पे होता है? पानी के शुद्धिकरण में। पहले तो तांबा के सिक्का को भी पानी में डाल देते थे। तांबा का बर्तन में पानी, और पानी में तांबा का जो छोटका छोटका जो सिक्का रहता है कॉइन, वो भी डाल देते थे। किस लिए? पानी शुद्ध हो जाए उसके लिए। तो तांबा पानी के शुद्धिकरण में तांबा का उपयोग, ऐसे लगा देते हैं हम, तांबा का उपयोग पानी के शुद्धिकरण में, पानी के शुद्धिकरण में पहले किया जाता था। शुद्धिकरण में पहले किया जाता था। अभी क्या है आपका? अभी हम तांबा का अभी भी इस्तेमाल वैसा ही करते हैं। तांबा के जग में ही पानी पीने के लिए बोला जाता है। जब आपका पेट सही तरीके से बैलेंस ना रहे तब आपका वो बोला जाता है कि आप ना तांबे के बर्तन में पानी पीजिए, सलाह दिया जाता है। तो ये हो गया आपका अल्कलाइन वाटर, इससे बनता है इसके लिए। अगला है कि कॉपर का कमी भी रहेगा ना तो बॉडी में बीमारी होती है। तो कॉपर की अधिकता से भी एक बीमारी होती है जिसका नाम है विल्सन। विल्सन एक रोग है, वो आपका किसके कारण होता है? इसी के कारण। उसका क्या है? वो क्या करता है? ज्यादातर हमारे हृदय धड़कन को अनियमित करता है। कॉपर की कमी होगा ना तो हृदय धड़कन जितना धड़कना चाहिए जितनी बार, उसको ना अनियमित कर देगा। अनियमित कर देने के कारण, लगातार अनियमित करेगा तो ऐसी स्थिति बन जाएगी जिसके कारण ऐसा सुना होगा कभी कभी दो चीजें बनता है, एक को बोलते हैं कॉमा, एक को बोलते हैं ब्रेन डेड। कभी कभी क्या होगा कि ये तांबा की उपस्थिति के कारण आपका क्या होता है? देखिए दो स्थिति पाई जाती है, एक को हम लोग बोलते हैं ब्रेन डेड
और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमा। ये दोनों में क्या अंतर है समझाते हैं अभी। जब कोई पदार्थ की लगातार कमी हो उसमें ये भी रहे, और साथ ही साथ आपका कहीं पे चोट लगा, अब ब्लड ज़्यादा बह गया और बॉडी में ये सारे तत्व आपका जो कॉपर की है वो कमी हो गई, तो व्यक्ति क्या होता है, एक्सीडेंटल केस में आपका क्या है, दो चीज़ों में पहुंचता है, एक ब्रेन डेड में और दूसरा कॉमा में। कॉमा क्या है, कॉमा में क्या है कि आपका सारा पार्ट काम करना बंद कर दिया बॉडी का। लेकिन क्या है कि जैसे हर एक जगह सुनता होगा, गाड़ी में भी क्या होता है, इमरजेंसी चीजें होती है, मान लीजिए स्टार्ट उससे नहीं हो रहा है, तब वायर नोच के हम लोग जोड़ के चालू कर लेते हैं, देखा होगा। वैसे हमारा इंजन भी वैसा ही है। हार्ट से हमारा हृदय धड़कन से आपका एयर वाला क्वालिटी चलता है, यानी हवा हम लोग लेते हैं, श्वसन क्रिया होता है, हार्ट वगैरह। अब हार्ट ही ब्लॉक कर जाए, पूरी तरह से ना चले, तो क्या है कि हमारा एक पीछे वाला मस्तिष्क का हिस्सा है, वो ना कंट्रोल करता है, वो भी क्या करता है, हृदय धड़कन को पेसमेकर की तरह। पेसमेकर किसको बोलते हैं, जो हृदय धड़कन को, वैसा यंत्र जो हृदय धड़कन को चालू करता है। कभी कभी देखा होगा ब्लॉक वगैरह हो जाता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है, तो एक मशीन लगाते हैं जिसका नाम है पेसमेकर। वो क्या करता है ना, हृदय धड़कन को एक क्या करता है, संतुलित करता है, यानी नहीं हो रहा है तो भी करवाएगा, वो प्रेशर डाल के, इतना ज्यादा प्रेशर डालता है। तो उस प्रेशर के दौरान क्या होता है, यहाँ पे भी आपका क्या है, पीछे वाला एक कंट्रोलर है, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है बॉडी को, और वो क्या करता है, हृदय धड़कन जो यहाँ से नहीं चल रहा है उसको यहाँ से कंट्रोल करके चलाता है। और उसी दौरान उसी स्थिति को बोलते हैं कॉमा, जिसमें हृदय धड़कन चलेगा और दो तीन ऐसी अच्छी क्रियाएं, अच्छी क्रिया वो चलेगी। जैसे कि आपका श्वसन का क्रिया जो है कभी कभी होगा, कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ज्यादा चला गया तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो वो क्या है आपका, उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं कॉमा, जिसमें हृदय धड़कन चले लेकिन आदमी को पहचानता नहीं, मेमोरी लॉस हो जाएगा, पहली कंडीशन। कॉमा में जाने वाले का मेमोरी लॉस है, वो पहचानेगा नहीं, और इसके अलावा हाथ का कुछ अंग ना कभी कभी डुलाएगा, ऐसे थोड़ा बहुत डुलाया उलाया, हिलाया डुलाया, और कुछ वैसी स्थिति करेगा नहीं, उसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं कॉमा। कभी कभी एक कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉमा से बाहर निकले हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद। एक व्यक्ति तो 18 साल में कॉमा में गया, अब 65 साल में बाद, यानी आपका 65 साल जब हो गया तो कॉमा से निकला। अब सोचो, उसका जिंदगी तो आधा से गायब हो गया। अब कॉमा में बस एक आध 2 साल जीने के लिए आया, और हुआ ये 2 साल जिया फिर डेथ कर गया। तो कॉमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या है कि व्यक्ति की संभावना लौट के आने का चांस जो है कम होता है, लेकिन लौट के आ भी जाते हैं। कुछ कुछ लोग रिस्पॉन्स कर जाते हैं 1-2 साल में, कोई कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई कोई बहुत ज़्यादा। इसकी कोई सीमा नहीं है कि बॉडी कितना जल्दी रिस्पॉन्स करेगा। और एक होता है ब्रेन डेड। इसमें क्या होता है, ब्रेन डेड की ऐसी स्थिति क्या है कि जब क्या है आपका कि कोई व्यक्ति ना, जैसे कि मतलब रॉकेट से गया ऊपर, तो रॉकेट में इतना तेज वेग होता है कि वो प्रेशर डालता है नीचे की तरफ। रॉकेट क्यों उड़ता है, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल भरा है, और उसको हम टावर से लॉन्च करते हैं। तो टावर से लॉन्च करते हैं, बीच का जगह खाली, तो फ्यूल से प्रेशर मारता है नीचे, तो ऊपर की तरफ जाता है। और कितना जाता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर से ऊपर जाता है। ऊपर उसका वेग रहेगा तब वो जाएगा ऊपर, तो ऊपर चला जाता है। और ऐसे स्थिति में क्या होता है ना कि जो आदमी वहां पे है वो तो ऐसे खड़ा है, वो तो जैसे रॉकेट ऐसे है तो उसका जगह ऐसे नहीं, ऐसे ही रहता है, ऐसे खड़ा तो होता ही है ना कि वाला जो ब्लड है मस्तिष्क वाला ना, उसको अब इतना प्रेशर लगता है कि वो नीचे चलाता पैर में। पैर में आ जाने के कारण माइंड में क्या होता है, ब्लड बचेगा, बचता ही नहीं। तो माइंड में जब ब्लड नहीं बचता है तो उसके कारण क्या होता है कि उसके कारण ब्रेन का सेल जो है ना डैमेज होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति होती है कि कभी कभी क्या होता है कि वो वाला सेल ना वो पहुंच ही नहीं पाता है माइंड में, यानी जो पैर में आ गया ब्लड सेल वो पहुंच ही नहीं पाता माइंड में। तो जब माइंड में ना पहुंच पाता है ना, तो उसके कारण क्या हो जाता है कि ये जो जो आपका है एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रेन डेड। इसमें व्यक्ति का यह अनुमान दे दिया जाता है कि अगले 24 घंटे के बाद ऑफिशियली ये डेथ हो गया है। समझ रहा ना, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑफिशियली मतलब समझ जाओ कि डेड ही माना जाता है इसको। लेकिन इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। इसका यूज कहाँ पे हो जाता है, अंग डोनेट करने में। किसी को डोनेट करना है कोई पार्टनर, तो कॉमा में गया हुआ आदमी का तो नहीं कर पाओगे, कॉमा में गया हुआ होगा तो हम लोग अभी मृत घोषित नहीं किए हैं, लेकिन ब्रेन डेड वाले का
ये वाला की स्थिति में आप एक दिन के अंदर उसके बॉडी का जो जो पार्ट निकालना है, किडनी लीवर जो भी आपका निकालना, आई निकालना है, 2-3 चीजें ऐसी है, बाकी सारे चीज नहीं निकालते हैं। हड्डी नहीं निकालते हम लोग। क्या? नहीं। ब्रेन डेड कर गया, एक बार ब्लड पूरी तरह से आ गया पैर में, तो संभावना कम है कि वो ब्लड फिर से चढ़े। हाँ, मतलब संभावना यदि चढ़ गया तो ब्रेन डेड नहीं बोलेंगे, नहीं चढ़ा तो ब्रेन डेड। और वैसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अंग का डोनेशन यही वाली स्थिति में किया जाता है कि किसी का ये है, और बाकी कुछ अंग का डोनेशन हम लोग बचते हुए कर लेते हैं। जैसे लीवर का, लीवर देखा होगा काट के दे देते हैं हम दूसरे को, क्यों? क्योंकि लीवर एक ऐसा अंग है जो खुद ब खुद बढ़ते रहता है। पेनक्रियाज जो है हमारा, वो खुद ब खुद क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। इसके कारण आप क्या है, लीवर का हम लोग उपयोग क्या करते हैं, लीवर जो है आपका, उसका इस्तेमाल उस मतलब डोनेट करने में आसानी से हो जाता है। लीवर आराम से डोनेट कर सकता है, कोई भी बोले ना दूसरे को लीवर डोनेट करना, आराम से कर लेगा। क्यों? लीवर बनने वाला है, यानी आपका तुरंत जैसे ब्लड बनता है ना, वैसे ही लीवर में पुनरुत्थान की क्षमता ज्यादा होती है, इसीलिए लीवर जो है जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन दारू पीने वाले से भी जैसे समान मात्रा में जो अल्कोहल लेता है, उसका लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, तो ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन क्या है, इतना ज्यादा वो पीवे करता है, पीने के कारण बन गया फिर लीवर। जैसे वो पिया शराब तो डैमेज किया कुछ सेल को, फिर बना लिया, लेकिन इतना ज्यादा ही डैमेज करते रहता है कि वो बाद में वो कहता है हम ना बनाए दोबारा, हर बार कितना बने, ऐसा होता है ना, इसलिए छोड़ देता है। तो हर बार कितना बनेगा, छोड़ देने के कारण ही क्या हो जाता है, आपका लीवर डैमेज हो जाता है। तो हम कहाँ थे? कॉपर में थे। कॉपर की अधिकता से कौन सा बीमारी होती है, यहाँ पे पॉइंट बना देते हैं। कॉपर की अधिकता से विल्सन बीमारी होती है, विल्सन रोग होता है। ये तांबा पाया कहाँ जाता है? तांबा ज्यादातर वैसे सब्जियों में पाया जाता है जो पत्तेदार है, मतलब पत्ता गोभी जो हम लोग खाते हैं पत्ता वाला, और जो जो साग खाते हैं, पालक खाते हैं, तो ये सब में आपका तांबा पाया जाए। साथ ही साथ तांबा का काम देखा होगा, तांबा से ऐसा समझता है, कभी कभी सुना होगा कान पकता है, कान इन लोग छिदवाते हैं महिला लोग, तो कान मतलब में ये करने पहनने के लिए तो तांबा का ये डालते थे पहले, तो पक जाता है किसी किसी का। तो इस बात का संकेत है कि तांबा, एक और जगह देखो ऐसा एक सब्जी है जिसको बोलते हैं फदकाहा, फदकाहा सब्जी, बैगन। बैगन खाओगे तो घाव फदकेगा, बढ़ेगा। यानी तांबा का काम भी वही हो रहा है जो क्या है, बैगन का काम है। यानी समझ जाओ कि बैगन में क्या पाया जाता है, कॉपर, तांबा पाया जाता है। तो ये नहीं कि निकाले वाला तांबा नहीं है, वो टैमिक तांबा है जो बॉडी के लिए जरूरी है। पालक में आयरन है, तो ये लोहा थोड़ा है, ये वाला उसका एटॉमिक लोहा है, यानी जो हमारे बॉडी को जो चाहिए वो लोहा है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो कॉपर हो गया आपका खत्म, क्लियर? कॉपर को खत्म करेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम लोग आगे। कॉपर के बाद है, अगला है जिंक। जिंक का होता है 30, 1:2, 2:2, P6, 3:2, P6, 4:2, और डी में कितना, 10। ये आपका है डी में 10, सॉरी 10, 10। ये आपका जिंक हुआ। जिंक का कुछ क्वालिटी पढ़ते हैं पहले। जिंक जो है ना, ये स्वतंत्र धातु है। स्वतंत्र कहने का मतलब, यानी आपका क्या, वैसा धातु जो आपका क्या फ्री रहता है, जैसे सोना फ्री रहता है ना, सोना भी आपका खराब जैसे जल्दी नहीं होता, वैसे ही जिंक जस्ता ये भी खराब नहीं होता है, यानी जल्दी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता ही नहीं। इसीलिए लोहा को जब बचाना होता है ना हम लोग को, लोहा जैसे खराब हो रहा है तो उसको दो तरीके से बचाते हैं। एक तो पेंट डाल देते हैं, पेंट डाले तो ऑक्सीजन ऐड होवे नहीं करता है तो बच जाता है, लेकिन पेंट डालेंगे ना तो बचाएगा कुछ दिनों तक। 1 साल डालेंगे पेंट हटा, फिर वहां खराब हो जाएगा। तो पेंट के अलावे किसी और से बचने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है जस्ता। लोहा के ऊपर जस्ता का प्लेट चढ़ाया जाता है, जिसको बोलते हैं यशदीकरण, जस्तीकरण या जस्ताकरण मतलब बोला जाता है।
तो ये सद लेपन बोलते हैं हम लोग। ये सद लेपन मतलब जस्ता का लेप। तो जस्ता ऐसा पदार्थ है जो खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? कोई भी पदार्थ खराब नहीं हो रहा है, एक ही लॉजिक समझना, उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। ऑक्सीजन चला गया तो खराब होगा, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो खराब नहीं हो रहा। तो जिंक जो है स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र धातु है, धातु है। अगला, इसका इस्तेमाल अभी बताए थे, इसके पहले हम रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग लिए थे, तो इसमें स्क्रीन में बताए थे। स्क्रीन किसका बना होता था? ZnS का। तो अगला पॉइंट यही होगा, ZnS का स्क्रीन बनाया जाता है। यह स्क्रीन है क्या? जितने भी टाइप के इंडिकेटर आप देख रहे हैं मोबाइल वगैरह में, मोबाइल में भी देखो एक लाइट जलता है, यहाँ पे देखिए इंडिकेटर लगा हुआ है उसमें। तो जितने भी टाइप के इंडिकेटर है सब में किसका स्क्रीन लगा रहता है? ZnS का। जैसे कि वहां पे देखिए आप, इंडिकेटर रहता है जो आपका मीटर में जो आपका हरा रंग का रहेगा, जो लाइट जलते रहता है, वो लाइट क्या रहता है? इसी का इंडिकेटर रहता है, जिंक सल्फाइड का। तो ZnS का स्क्रीन बनाया जाता है, बनाया जाता बनाया जाता है। स्क्रीन का इस्तेमाल हम लोग पहले पढ़े थे, इसमें लाइट उत्पन्न होता है आपका, तो इस स्क्रीन का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं, ZnS का। अगला ZnS का इस्तेमाल जो है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ZnS का चूहा मारने की दवा बनाने में। जिंक सल्फाइड से ही बनता है चूहा मारने की दवा। अब बोलो एक ही चीज दोनों है, दोनों से अलग अलग चीजें हो रहा है। एक ही चीज है लेकिन दोनों का रिएक्शन अलग अलग जगह पे हम कराएंगे ना, तो दोनों से उत्पन्न पदार्थ अलग अलग होगा। एक ही पदार्थ को अलग अलग स्थिति में रख के रिएक्शन कराओ, केमिस्ट्री बड़ा खतरनाक है। यानी अभी जैसे कि हम सोडियम को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं, सोडियम को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, उससे जो बनेगा आपका, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ सर, घर वे पे हैं, आ रहे हैं, 9 बजे तक आ जाएंगे। ठीक ठीक। आगे हम लोग चलेंगे, कहाँ तक थे? ZnS स्क्रीन में। तो चूहा मारने की दवा, चूहा मारने की दवा किससे बनाया जाएगा आपका? ZnS। इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या है? जिंक सल्फाइड। इसका नाम क्या है? जिंक सल्फाइड, ये इसका नाम है। अब जिंक का एक और, जिंक का हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? इसका भी इस्तेमाल चॉकलेट बनाने में करते हैं। जिंक का उपयोग कहाँ पे होता है? चॉकलेट में होता है। चॉकलेट बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, इसलिए हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है। तो जिंक का उपयोग चॉकलेट बनाने में होता है। मीठा चॉकलेट जो है, हाँ, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन कौन सा चॉकलेट अच्छा है ये बताया गया है? डार्क चॉकलेट अब अच्छा नहीं है। अब बोल दिया इसलिए हम नहीं बताएंगे, ऐसे लोगों को नहीं बताओ, खाने दो, आगे चले। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा है, डार्क चॉकलेट एकदम खाओ, हार्ट को तुम लोग प्योर रखो एकदम, और अच्छा, एकदम मजबूत। अगला जिंक के बाद है 30 नंबर, जिंक हो गया। अब हम लोग 30 तक ही पढ़ना था इसमें, यानी यहाँ जो हम लोग को 30 तक ही पढ़ना था, और उसके अलावा 2-4 धातु का उपयोग हम लोग और पढ़ेंगे अलग से, और ये सीरीज हो जाएगा खत्म। अब फिर हम लोग को अब पीछे आना है एटॉमिक स्ट्रक्चर का बीच वाला पार्ट में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्या, क्वांटम चीजें और सारी चीजों की जानकारी पढ़ेंगे। तो पहले हम 2-3 और ले लेते हैं, यानी 2-3 है। एक है स्ट्रॉन्सियम 39 में,
डायरेक्ट बता रहे हैं अब थोड़ा। 39 अब जाएंगे। 30 के बाद लगातार पढ़ना नहीं, 30 ही तक पढ़ना था, ये हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं। 30 तक ही पढ़ना है। 30 से लेके 56 तक कहाँ पढ़ना है? 12th में। 1 से लेके 30 तक 11th में, 30 से लेके 56 तक 12th में। तो 12th वाला भी यहाँ पढ़ाने में कोई फायदा नहीं है, उसका तो एग्जाम में वहां से आएगा। तो स्ट्रॉन्सियम पहले याद रख लेंगे हम लोग। पटाखे का लाल रंग, पटाखे का लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? स्ट्रॉन्सियम में। यदि पटाखा में स्ट्रॉन्सियम मिलाएंगे तो उससे क्या आएगा आपका? पटाखा में कौन सा रंग आएगा आपका? लाल रंग आएगा। क्लियर? इसमें इसका इस्तेमाल एक ही जगह है बस। क्वेश्चन पटाखे में रंग से रिलेटेड आएगा, 3 रंग बता देते हैं टोटल पटाखा का। लाल रंग बोलेगा ना तो क्या बोलना? स्ट्रॉन्सियम। और अगला यदि आएगा हरा रंग तो क्या बोलेंगे? बेरियम। उजला रंग जिंक के कारण आ सकता है, जेडन, जिंक। 3 रंग याद रखेंगे। पटाखा लाल रंग होगा तो कौन सा पदार्थ के कारण? स्ट्रॉन्सियम। एग्जाम में पूछा गया सवाल, इसके पहले वाला जो आपका था ना, टीचर वाला एग्जाम चल रहा था, ट्री 1, उसमें यही पूछा गया था कि पटाखा में लाल रंग जो है किस धातु के कारण, किस धातु की उपस्थिति के कारण आता है? तो किसके कारण? स्ट्रॉन्सियम। हरा रंग का पूछ दे तो बेरियम, और उजला रंग का पूछ दे तो जिंक। क्लियर हो गया? चलिए आगे। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्सियम के बाद हम लोग को पढ़ना है 53। थोड़ा थोड़ा सा यहां बता दे रहे हैं आप, डायरेक्ट हम 53 के आयोडीन पे लेके चलते हैं। आयोडीन 53। 53 आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन क्या है आपका? समुद्री घास से तैयार होता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए जरूरी है। किससे बनता है? समुद्री घास। इसको भी 12th में डिटेल से पढ़ना है कि समुद्री घास से कैसे बनाया जाता है। तो वहां हम पढ़ाएंगे कैसे कल्प तैयार होता है, कैसे सुखाते हैं, क्या मिलाते हैं, कौन कौन सा रिएक्शन करते हैं, वो आगे पढ़ाएंगे। तो समुद्री घास से बनता है जिसका नाम है लाइमेनेरिया। लाइमेनेरिया घास है। उस घास के ऊपर ना समुद्र का पानी आके जमा होता है। समुद्र का पानी बार बार वहां पे जमा होगा ना, तो होता यूं है कि समुद्र का पानी जमा होगा उस घास पे, वो घास ना रिएक्शन करता है उस पानी से। उस पानी में मौजूद जो है आयोडीन को, उसको खींच लेता है और अपने ऊपर जमा कर देता है। और जमा हेलो, आगे हम लोग को पढ़ना है। देखिए, एक मिस कर दिए थे हम लोग, सिल्वर 48 में आता है। ये सब का विन्यास इसलिए नहीं बता रहे चूंकि हम लोग डी सब सेल तक ही पढ़े थे, एफ सब सेल में नहीं गए। इन लोग का विन्यास एफ सब सेल वाला है, बस सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में जानकारी लेना है। तो 48 आपका, इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर आपका क्या है? इसका ओरिजिनल नाम जो है आपका अर्जेंटम है, इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एजी। सिल्वर के लिए SI लिखना चाहिए, लेकिन इसका जो लैटिन नाम है, ग्रीक भाषा का जो वर्ड का नाम है, वो है अर्जेंटम, इसीलिए इसको हम लोग A और G लिखते हैं। 48। सिल्वर का उपयोग हमारे बॉडी में ब्लड के शुद्धिकरण में होता है। यानी ये क्या करता है? शुद्ध करता है। किसको? ब्लड को। रक्त कण को क्या करता है? ये आपका शुद्ध करता है। शुद्ध रक्त कण के लिए इसका उपयोग होता है आपका क्या? बॉडी में। इसलिए देखे होंगे, सुने होंगे, आता है आपका इसका उपयोग। अभी एक आता है साबुन, जिसका एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही करेंगे लोग, जैसे कि आपका लाइफ बॉय आता है तो उसमें बोला जाता है कि सिल्वर के साथ, लाइफ बॉय में बोला गया ना एक्टिव सिल्वर के साथ, यानी सिल्वर का उसमें कण मिलाया गया। उसका काम क्या है? सिल्वर का काम है
बाहर वाले जो जीवाणु है उससे प्रोटेक्ट करना। हल्ला कर रहे हैं देखो। सिल्वर का काम है बाहर वाले जो जीवाणु है ना उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये कौन? आपका बाहर वाले जीवाणु से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा सिल्वर। इसीलिए एक आया था इसके पहले, सोना चांदी च्यवनप्राश। सोना दे तंदुरुस्त बदन और चांदी दे तेज दिमाग, ऐसा करके एडवर्टाइजमेंट आता था। तो चांदी का काम दोनों है, एक्टिवनेस का काम करता है और माइंड को भी शार्प करता है ये। तो चांदी का आपका क्या दिया जाता है? सॉल दिया जाता है। चांदी का लिक्विड का सॉल बना के पिलाया जाता है, बच्चे को पहले पिलाया जाता था। वो चांदी का नहीं, ये डायरेक्ट वाला नहीं। चांदी मतलब जैसे कि जो परमाणविक चांदी है, जो आपका पाया जाएगा किसी पेड़ पौधे में या फिर कहीं पे पाया जाएगा, वो वाला चांदी, उसका इस्तेमाल किया जाता था। एक बार हुआ यूं था कि आपका अमेरिका, एक देश, विकसित देश जो जानते हैं सब, तो अमेरिका में देखिए जब ये आपका ईस्वी चल रहा था 18वीं सदी, तो वहां पे ना एक हो गया था, लोग हिंसक हो गए थे। हिंसक कहने का मतलब दूसरे वाले लोगों का ब्लड पीना शुरू कर दिए थे अमेरिका में, इतने विकसित देश में। याद रखेंगे कुछ ऐसे देश, विकसित देश है जहां अंधविश्वास ज्यादा चलता है, उनमें एक अमेरिका और दूसरा एक अफ्रीका भी है। अफ्रीका तो सबसे ज्यादा अंधविश्वास वाला है। ये जो हम लोग करते हैं इधर वाला जादू टोना ये सब, अब थोड़ा तो कम करना शुरू कर दिया हम लोग। उन लोग अभी भी उसी पे आश्रित हैं। अफ्रीका वाले लोग सबसे ज्यादा अंधविश्वास वाला, इसीलिए उसका नाम है अंध महाद्वीप। अंधविश्वासी लोग बहुत ज्यादा वहां पे हैं, इसलिए अफ्रीका को बोलते हैं अंध महाद्वीप। तो अमेरिका में क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि मतलब एक होता है ना कि किसी चीज को पीने से हमारे बॉडी में, बताए थे पहले भी, डोपामाइन रिलीज होता है। तो ब्लड पीने से उन लोग को आदत लग गया। ब्लड लेने से पहले जानवरों का धीरे धीरे पीना शुरू किया, बाद में मनुष्य का लत लग गया उसे। तो मनुष्य ना एक दूसरे मनुष्य को रात के अंधेरे में, दिन में नहीं पीता था उन लोग। दिन में क्या होता है कि दिन में एक्टिवनेस वो नहीं आता था, वो डोपामाइन उसका रिलीज नहीं होता था, रात में होता था। तो रात में ना दूसरे मनुष्य का वो ब्लड पीता था, तो सब मनुष्य एक दूसरे के लिए खतरा साबित हो गए। तब इससे बचने के लिए वहां उस टाइम जो आपका है अब्राहम लिंकन, नाम सुने होंगे, लोकतंत्र का जनक बोला जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का डिफिनेशन उसी ने दिया था। जनता का, जनता के लिए, जनता का द्वारा किया गया शासन को हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं। अब्राहम लिंकन तो उस टाइम का, उन्हीं के टाइम का। अब्राहम लिंकन मूवी भी है, उसमें ये दिखाया गया है कि अमेरिका के लोग जो है ना कैसे एक दूसरे से मतलब जैसे क्या इंटरेक्ट करके ब्लड पीना शुरू कर दिए थे। तो उसका इलाज के लिए सिल्वर का इस्तेमाल किया गया था। इस सारे लोगों को सिल्वर वाला इंजेक्शन दिया गया, उससे ब्लड उसका इम्प्रूव हुआ। मतलब उसमें क्या आई कि वो ब्लड जो, जिसके कारण ब्लड पी के डोपामाइन रिलीज हो रहा था, वो डोपामाइन रिलीज होना बंद हो गया। किसके कारण? इस सिल्वर के कारण। तो चांदी का इस्तेमाल तभी से ब्लड के शुद्धिकरण में होता है। अभी भी हम लोग जैसे कि आपका मीठा पदार्थ खाते हैं तो घाव वगैरह ज्यादा हो जाता है, तो घाव से बचने के लिए एक दवा जो दी जाती है उसमें सिल्वर का कण रहता है। तो सिल्वर का कण का काम है, खून साफी का नाम सुना होगा कि ब्लड साफी आपका एक आता है डब्बा जैसा, तो ब्लड साफी जो होता है ना, खून साफी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यही है आपका। वो क्या करता है, सिल्वर को क्या करता है, सिल्वर से बनाया गया सॉल है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सिल्वर सॉल का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर मांसपेशियों के इंजेक्शन में देते हैं। मांसपेशियों को ठीक करना, जैसे किसी किसी का देखा होगा इतना ज़्यादा फट जाता है, जैसे कि जिम वाले लोग जो हैं वो पूरा एकदम देखे होंगे कि पूरा निकलता उकलता है, तो उसमें आपका सॉल दिया जाता है यही सब का। आपका जो सिल्वर का इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें, वो क्या करता है, वो उसको क्या करता है, वहाँ के ब्लड को प्यूरिफाई करके वहाँ इम्यून सिस्टम को सही करता है, इसलिए डाला जाता है सिल्वर को। तो सिल्वर का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। और इसका सिल्वर सिल्वर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? मैक्सिको की खाड़ी में। एजी पाया जाता है मैक्सिको की खाड़ी, अमेरिका वाला आपका इलाका है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पे पाया जाता है आपका क्या, सबसे ज्यादा सिल्वर मैक्सिको की खाड़ी में पाया जाता है। सिल्वर में हम इतना से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मतलब ज़्यादातर सिल्वर का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, ज़्यादातर होता है एक तो तार बनाने में सिल्वर का तार आता है, लेकिन कम आता है। और एक और थोड़ा सा जान लेते हैं, फॉइल बनाने में। जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो अब तो एल्युमिनियम फॉइल आ गया है, पहले सिल्वर ज़्यादा था तो सिल्वर फॉइल आता था जो ऊपर से बनाते हैं हम लोग। अभी भी जो खाना वगैरह अच्छा बनाते हैं, जो होटल वगैरह में बनता है, वो अलग रैप करके नहीं बनाता है,
रैप करके आग में डाल दो, उसको कुछ नहीं होगा, बाकी अंदर वाला सारा सामग्री पक जाएगा। तो रैपिंग फॉइल में, पत्थर बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जी हो गया कंप्लीट आपका। अब दो चीजें और हमें पढ़ना है। एक है सोना के बारे में, सोना 79 में आता है, ठीक। इसका ना ओरिजिनल नाम, सोना का जो ओरिजिनल नाम है वो है औरम, इसीलिए इसको हम लोग AU से इंडिकेट करते हैं। सोना का ओरिजिनल नाम बोल सकते हो इसको लैटिन नाम, ग्रीक भाषा में लोग ना नाम दिए उसको बोलते हैं हम लोग लैटिन नाम। तो ये आपका लैटिन नाम जो है आपका सोना का, वो आपका क्या है, रियल में औरम है। और औरम के कारण इसको हम लोग बोलते हैं सोना, औरम है ये। और ये सबसे ज्यादा स्वतंत्र धातु है, फ्री रहने वाला, इसीलिए फ्री रहने के कारण इसे कोई प्रभावित नहीं करता है, फ्री रहता है, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र धातु है आपका, स्वतंत्र धातु लिख देते हैं। स्वतंत्र धातु होने के कारण इसमें क्या होता है, ये आपका पत्थर वगैरह में नहीं मिलता है। ये मिलेगा जैसे कि कोई भी धातु, लोहा है तो पत्थर से निकालते हैं हम लोग, कौन सा पत्थर, हेमेटाइट पत्थर। और आपका जैसे कि चांदी है तो उसमें भी कार्नेलाइट पत्थर होता है, उससे निकलता है चांदी। लेकिन सोना के लिए पत्थर नहीं होता, सोना खुद ब खुद एक आपका रहेगा, आपका पत्थर जैसा, वो पत्थर से नहीं निकलेगा, उसी का पत्थर रहता है। उसमें लोहा में क्या है, पत्थर रहेगा, धूलकण रहेगा, उसके बाद अंदर से लोहा निकलेगा, इसमें ऊपर से भी आपका क्या निकलेगा, सोना का सोना ही निकलेगा। सबसे पहले जो सोना था वो देखा गया, वो कहाँ देखा गया था, राजगीर में। पूरे विश्व में आपका सबसे पहले सोना हम लोग देखे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें उसकी जानकारी उतनी थी नहीं, तो सोना को हम लोग इनवैलिड समझ के छोड़ दिए, वैसे ही समझ जाइए। आपका उस टाइम उतना पता नहीं था कि इसका ये कीमत है। तो क्या हुआ कि बाद में जो इससे हम लोग के ऊपर आक्रमण हुआ, अंग्रेजों ने किया, ये ने किया, सब लूट के हम लोग जाने दे रहे हैं, मानिए नहीं रहे उसको सोना। हाँ सबसे पहले वो 800 के आसपास, इसीलिए तो हम लोग ने, हमारे यहाँ सिक्का चलता था सोने का, कब, 600 ईस्वी में सोने का सिक्का। ये सब नहीं, चांदी वगैरह तो बहुत बाद में आया। चांदी के सिक्कों को हम लोग रुपैका बोलते थे पहले। तो सोना का सिक्का चलता था उस टाइम। आपका क्या था उस टाइम, शासक था आपका, उस टाइम शासन जो चल रहा था वो चल रहा था आपका बौद्ध, बौद्ध वाले, यानी बौद्ध कहने का मतलब बौद्ध लोग जब आए थे ना, तो उसके जो शासक है, उसके फॉलोवर जो शासक थे वो चला। तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे, बौद्धों ने, मतलब बोल सकते हैं हम लोग बौद्ध वाले जो शासक थे वो चलाए थे। और उसके बाद यूनानी शासक आया था, मिनांडर वगैरह, वो सब हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे अभी, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताएंगे उधर। तो स्वतंत्र धातु याद रखिएगा कि हम लोग पहले, इसीलिए तो सोने का चिड़िया बोला जाता था, सोना का सिक्का जहाँ चल रहा है। उसके बाद आया चांदी का दौर, हम लोग के पास चांदी भी बहुत था, लेकिन इसको भी हम लोग वैल्यूएबल उतना नहीं समझते थे। पहले के लोग चांदी सुखाते थे, चांदी सुखाना समझते हैं, चांदी ना ज़्यादा लिक्विड अवस्था में रहता था, इसलिए चांदी के सिक्के को सुखाया जाता था। चांदी जब हम लोग रख देते थे कहीं पे, तो बाहर के कण को मॉइस्चराइज करके वो खींचता है, जैसे बरसात के दिन में नमक बताए हैं, नमक के पैकेट के ऊपर खुद ब खुद पानी आ जाएगा, वैसे ही खींचता था चांदी। तो उसको सुखाया जाता था, ड्राई किया जाता था आपका धूप में। तो ये आपका स्वतंत्र धातु है सोना। ये आपका कहाँ बताया, सबसे पहले राजमहल की पहाड़ी है आपका राजगीर में, वहां मिला था। बाद में आपका हर एक जगह पे मिला। अभी हमारे पास सोना कहाँ है सबसे ज्यादा, कर्नाटक, उसी का है KGF। KGF जो मूवी है वो किस पे बना है, कोलार गोल्ड फील्ड, उसी का नाम है। के से कोलार, कर्नाटक का कोलार, जी से गोल्ड, आपका फील्ड, इसी के नाम पे तो KGF पड़ा है, कोलार गोल्ड फील्ड। आपका कोलार सोना वाला क्षेत्र, कोलार स्वर्ण क्षेत्र, कर्नाटक में सबसे ज्यादा, और कहीं नहीं है, बिहार में तो यही नहीं सोना, कर्नाटक में ही है। और बाकी यदि बोले वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सोना किसके पास है, तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के पास। लेकिन दुर्भाग्य इसका भी है कि इसके पास कटाई करने वाले, जो सोना का कटाई होता है ना, वो सबसे ज्यादा चाइना करता है, ये नहीं करता। ये देता है दूसरे को ट्रांसफर करके, हमें ये बना के दीजिए सोना से, उसके बदले में सोना क्या, नहीं कैसे पहनेगा। साउथ अफ्रीका के लोग देखा है, टेम्बा बभूमा प्लेयर देखा ना, सोना नहीं पहने हुए है। सोना उन लोग यहाँ के छोड़, यहाँ पहनता है, यहाँ नहीं पहनता, उन लोग का रिवाज है, बोले ना फिरका महादेश,
हम लोग कैसे पहनते हैं मतलब ये, तो वैसे ही आपका उन लोग पहनते हैं, यहाँ पे सोना पहनते हैं हम लोग। तो अफ्रीका महादेश में आपका ये सबसे ज्यादा है, साउथ अफ्रीका के पास हीरा भी एक पास है। हीरा भी बोलेगा ना कि कौन सा महादेश के पास ज्यादा है, दोनों में ही रईस है, लेकिन बोलो फिर भी रईस नहीं है। रईस क्या बनाता है, रईस वहां के इंसान बनाते हैं उसको ज्यादा बेटर। सबसे बड़ा संसाधन दुनिया में किसको माना गया है आपका, सबसे बड़ा संसाधन माना गया है मनुष्य को। मनुष्य, अब हम लोग क्या इस सोना का वैल्यू क्यों नहीं लग पाया, क्योंकि उस टाइम मनुष्य इतना बुद्धिमान नहीं बन पाया था कि उस सोना का सही इस्तेमाल जान सके। इसीलिए सबसे बेटर संसाधन यदि कोई है, सबसे ज्यादा बेशकीमती, तो उसे माना गया आपका मनुष्य का, क्योंकि वो जानकारी लेता है, वो जानकारी वो किसी पदार्थ को बनाता है योग, इसीलिए वो इसका इस्तेमाल किया आपका। देखिए हीरा और ये जो सोना है वो कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा आपका, द अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कोलार गोल्ड फील्ड है। अब सोना जो होता है ओरिजिनल भी होता है, एक सोना सुने होंगे डुप्लीकेट वाला, सिटी गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, ऐसा करके बहुत सारा गोल्ड आता है। एक इसको बोलते हैं, एक ऐसा पदार्थ है आपका जो सोना जैसा दिखता है, आपका पदार्थ जो है वो सोना जैसा दिखता है लेकिन सोना होता नहीं। सोना जैसा दिखेगा और रियल में वो सोना होगा नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग मूर्खों का सोना। सोना पहचानने पे सबसे बड़ी बात है, सोना को आप पहचान सकते हैं, ये बहुत बड़ी कला है। तो इसलिए बोला जाता है मूर्खों का सोना। आयरन का एक आता है यौगिक जिसका नाम है एफीएस, आयरन पायराइड बोलते हैं इसको हम लोग, आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड, एफीएस, बिल्कुल हु बहु सोना जैसा दिखेगा ये, इसीलिए इसका नाम है मूर्खों का सोना, यानी फुल्स गोल्ड, यानी ये गोल्ड जैसा दिख के हमें मूर्ख बनाता है कि ये गोल्ड है, हालांकि ये गोल्ड है नहीं। और एक और आता है कैडमियम सल्फाइड, और इसी दोनों से हम लोग सोना वाला वैसा आभूषण बनाते हैं जो सोना जैसा दिखेगा लेकिन सोना नहीं रहेगा, वो है आपका ये दोनों। इसीलिए देखे होंगे कुछ कुछ ऐसा दिखे में लगेगा कि एकदम गोल्डे है, 20-25 रुपया वाला भी पहनते हैं हम लोग ना, एगो मार्केट में मिलता है बोला, पीला पीला आकार का, एकदम लगेगा कि वही है लेकिन है वो कौन, लोहा का सल्फाइड है वो, और कैडमियम का सल्फाइड, ये दोनों से आपका बनता है मूर्खों का सोना। ये दोनों आपका, ये दोनों बनाते हैं, तो इसलिए मूर्खों का सोना बोला जाएगा। मूर्खों का सोना का इस बार एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में नहीं आके, ये आपका राजस्थान का एक लाइब्रेरियन एग्जाम होता है, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया। बोलिए ऐसे हम बोलते रहते हैं लाइब्रेरियन का एग्जाम है, ये एग्जाम है, जो एग्जाम देते रहते हैं ना सबका क्वेश्चन पेपर हम लोग ज्यादातर सॉल्व करते रहते हैं, इसलिए बता रहे हैं। लाइब्रेरियन का एग्जाम वहां आया, यहाँ इसलिए बता दे रहे हैं आपको कि वो सब सॉल्व करते रहते हैं, तब बता रहे हैं आपको। तो मूर्खों का सोना याद रखेंगे, फेरस सल्फेट या कैडमियम सल्फेट में दोनों में से कोई, लेकिन दिया था इसको, ऑप्शन बनाया था इसको एफीएस को, फेरस सल्फाइड, कहीं कभी कभी एफएस2 भी लिख देगा, टू से भी, दो वाला सल्फर से भी बनता है आयरन पायराइट, एक वाला सल्फर से भी बनता है, क्योंकि लोहा का दो जाति होता है, एक दो वाला जाति एक तीन वाला, एक को बोलते हैं फेरस लोहा, एक को बोलते हैं फेरिक लोहा, तो ये दो वाला बनाता है ऐसे। चलिए हम लोग आगे, सोना में अब, सोना का ये हो गया आपका, सोना का सॉल तैयार किया जाता है, इसका भी देखिए, एयू का सॉल तैयार किया जाता है और इसका इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन लेने से लोग ना जवान दिखने, मतलब ऐसा क्या जवान दिखते हैं ऐसा प्रतीत होता है। सोना का लेप भी लगाया जाता है ताकि आपका जो त्वचा है हमेशा वैसा का वैसा बना रहे, इसीलिए सुने होंगे नीता अंबानी ना सोना का सॉल लगवाते हैं, और वो खाते हैं, मतलब समझ आए कि वैसी चीजें जिसमें गोल्ड की मात्रा रहे, एटॉमिक वाला, वो सोना का सोल, एक सोना का लेप भी चढ़ता है बहुत पतला, तो सब महंगा चीज है, हम लोग नहीं चढ़ा सकते हैं, जिसके पास ज्यादा है, लक्ष्मी जी उन्हीं के पास तो प्रसन्न हुए थे, इनके पास है, इनके पास आ रहा है, दिखा रहा है बड़ा, है पैसा उसा, सोना का लेप चढ़ावे लायक है, देखो नहीं कितना बोल रहा है ये। तुम तो खुदे गोर हो गया, तुम कह लगा सोना का लेप चढ़वाएगा ना। सोना का लेप चढ़ाया जाता है त्वचा यंग रहे उसके लिए, वो क्या करता है मेलेनिन को कम करता है,
मेलानिन को कम करने के कारण सोना आपका त्वचा चमकदार दिखाई देगा, इसलिए। तो ये आपका सोना का ये चढ़ाया जाता सॉल। फिर हम लोग सोना का सॉल का इस्तेमाल करते हैं आंख की रोशनी बढ़ाने के लिए लिक्विड में बहुत कम मात्रा में। मतलब जो आपका ड्रॉप आता है उसमें सोना वाला सॉल्ट डालते हैं। सोना का सॉल्ट समझ रहे हैं? सोना है वो, लेकिन पूरा सोना नहीं है, उसके जैसे सोना का पानी समझता है, ठीक। तो सोना का पानी जो है ना, तो सोना के पानी को हम लोग ऐसे समझ जाइए कि सोने के पानी को और मतलब जैसे कि भैंस का दूध है, थोड़ा गाढ़ा होता है, हम पानी मिला के पतला बना दिए, कितना भी पतला बना दिए, लेकिन है वो दूध ही बोला जाएगा उसको। वही काम होता है सॉल बनाने में। उसके जैसा लिक्विड बना लेते हैं और एकदम महीन बहुत पतला कर देते हैं। उसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं सांद्र, एक को बोलते हैं तनु। तो तनु कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। तो डाइल्यूट कर देने के कारण क्या होता है आपका, ये वाला सॉल का इस्तेमाल हम लोग आंख के ड्रॉप में भी करते हैं। आंख के ड्रॉप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सोना का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए सोना का सफाई भी होता है, सुने होंगे, जैसे कि आपका सोना बहुत दिन से पुराना उराना हो गया तो साफ करते हैं हम लोग। तो सोना को साफ करने के लिए होता यूं है कि सोना का हम लोग सफाई जो है वो एसिड से करते हैं। एक आता है लिक्विड जिसका नाम है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया, इससे साफ करते हैं, लेकिन इससे साफ करना सोना के लिए हानिकारक है। सोना का आधा से जो होता है ना, लगभग सोना का 1 ग्राम का लगभग 20वां भाग उसमें घुल जाता है। ऊपर ऊपर वाला परत को गला देता है और अंदर से क्या दिखता है? चमकदार। सोना का जो आपका वो वाला परत है ऊपर ऊपर से गला देगा, अंदर से वो क्या दिखेगा? आपका चमकदार दिखता है। इसीलिए एक्वा रेजिया का इस्तेमाल हम लोग सोना की सफाई में करते हैं, सोनार करता है, लेकिन कराना नहीं चाहिए। आपका सोना धीरे धीरे घट रहा है, आप गलती से 4-5 बार करा दिए तो थोड़ा ना थोड़ा वो गला देगा। सोना का वैल्यू ना, एक भर कितने ग्राम का है? सोना में एक भर मतलब कितना ग्राम? यूं पता नहीं, कुछ सोना पहन रही है तो सब लड़की है कि नहीं है? लड़का लोग को तो पता नहीं रहेगा, चलो बेचारे इन लोग ना पहनता है बस। तो तिलक में लेता है तो ये सब के लिए ना, बाद में बेच उच के तो ये सब के लिए ड्रम उरम लाता है। लड़का लोग करता कुछ ही है, सब बेच उच के। देखो ना कह रहा तिलक, तिलक लेने पे बात मत करो, तिलक का सब पैसा वसूल कर लेते तो सब है। तिलक लेता है 10 लाख 5 लाख का जेवर, 5 लाख तो इसी असला आ गया, की करे लड़का? बाराती में 20-25 गाड़ी लाने में ऊपर से खर्चा है। इन लोग और एकदम मतलब हमर बाराती में आया था 50 गाड़ी से। तो इस सब के रौनक बढ़ाने के लिए लोग बेचारा लोग लाता भी है। अब बोलेगा कि ऐसे है वैसे, तिलक लेता का है? तिलक के सब पैसा तो लड़का खर्चा कर देता है। हाँ? तिलक दे के लड़का दी रहे ना लड़की जैसा, मतलब तो लड़का तिलक दे दे ना रे। 10 लाख में पूरा जिंदगी भर खिलाना कितना अच्छा सौदा है। हम अभी दे देंगे 10 लाख, हमारा बैठा के खिलाओ एकदम। घर के काम कर देंगे, हम खाना बना लेंगे गैस पे। नहीं बना लेगा लड़का? लड़का की 2-4 को खाना बनाने में एक्सपर्ट है, गांव का पूरा खाना बनाते हैं हम लोग। पार्टी उटी होता है तो 1 घंटा में मुर्गा उर्गा फ्राई, कखने भी फ्राई करके कखने लपेट लेगा। 10 लाख में रख, 10 लाख में लड़का भी रिजर्व कर लो ना। हाँ तिलक नहीं लेंगे, लेकिन हमको जिंदगी भर बैठा के खिलाना है, जैसे तू सब खाती है। हैं? कमा, ये कुछ ही कमा रही है, घास लाना, हम लाएंगे घास। कुछ ही कर रहे, जो कर रही वो करेंगे हम, ठीक है। 4 घंटा इन लोग बैठ के तक गप करता रहे, 5 घंटा। कोई भी ऐसा औरत नहीं जिसके जीवन में 5 घंटा गप करने के लिए फुर्सत नहीं मिल रहा है। कहानी, इन लोग पूरा कथा ही चलता है, प्रवचन। खड़ा खड़ा बतिया लगा कि हमरा जाए हो अभी, और खड़ा रहेगा, जैते जैते 1 घंटा हो गया, बात होते होते गेट से भी निकला ना है, और बाद में लास्ट में अब जाहियो, अब जाहियो, तब वो आधा घंटा फिर लगाएगा एक बार। आ, उसके बाद फिर ये होता है, उसके बाद आपका मतलब ये होगा आगे का क्रिया जो भी है। तो आज ये हो गया आपका खत्म, नहीं एक पारा का पढ़ना था, क्या करें? 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, उठा लेते पहले इसको। हाँ सर।
अरे ले। आ, अच्छा तो आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए आराम से। ठीक, सुनिए ना, तो आइए ना, 9, 20, 25 तक आ जाइएगा ना, चल जाएंगे, उससे खींच ले। ठीक, आइए। चलिए, पारा खत्म ही कर देंगे। ये हो गया आपका। समझ गए, सोना के बारे में इतना अभी जानकारी लेना हम लोग को। आगे हम लोग सोना के बारे में आगे कहीं पढ़ने का भी नहीं है। आगे अभी 11th में भी नहीं आएगा, 12th में तो है ही नहीं। तो बस ऐसे ही जानकारी के लिए इतना हम लोग जानेंगे। सोना को हम लोग किस में मापते हैं? कैरेट में। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। एक भर बराबर नहीं है जाने अभी। एक भर बराबर 10 ग्राम। ठीक। हाँ, तो 10 ग्राम सोने का कीमत 1 लाख रुपया। तो सोचिए, 100 ग्राम का 10 लाख। सोचिए 1 किलो सोना का कीमत कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़ कीमत है एक किलो सोना का। लेकिन सोना एक ऐसा धातु है जिसका 1 ग्राम से भी आभूषण बनता है। इतना ज्यादा लचीला धातु है, इतना ज्यादा आपका तन्य, सबसे ज्यादा तन्य धातु पूछा जाए, जिसे सबसे ज्यादा खींच सके हम लोग लंबा, वो है सोना। हाँ। हाँ, सोना का 1 ग्राम का तार लगभग ना 6 मीटर 7 मीटर तक चला जाता है। 1 ग्राम उसको पिघला के पतला तार बनाएगा ना, तो बिना टूटा हुआ तार भी आपका 6 7 मीटर तक इतना चला जाएगा। इतना कैपेसिटी है उसके अंदर। 10 ग्राम में तुम देखो ना, एक भर सोना में कितना 2 3 गो अच्छा वाला बन जाता है। हाँ, चांदी का थोड़ा कम तन्य क्षमता, सबसे ज्यादा सोना का ही है। तन्यता, लचीलापन नहीं बोल सकते इसको, तन्यता बोलेंगे। जिसको लंबा तार के रूप में डाल सके तन्यता, और जिसको पीट के चदरा बना सके उसको आघातवर्ध बोलते हैं। तो आघातवर्ध में लोहा आएगा सबसे ज्यादा, जिसको हम लोग पीट पीट के बहुत सारा बनाते हैं चदरा वगैरह। और दूसरा को हम पीटेंगे तो ये सोना को हम पीट के नहीं बना सकते, लंबा करके। सोना तन्य धातु है, लोहा घातवर्ध धातु है। तो 10 ग्राम याद रखेंगे आपसे। 10 ग्राम को हम लोग एक भर बोलते हैं। एक भरी का कीमत ये है। लेकिन सोना ही सबसे ज्यादा महंगा पदार्थ नहीं है। उससे महंगा कौन है? हीरा। हीरा से भी महंगा पदार्थ कौन है? प्लेटिनम। प्लेटिनम। प्लेटिनम एक धातु है, कांच वाला धातु। वो कांच जैसा एकदम सफेद रहेगा। कांच, वाइट वाइट, वाइट और ट्रांसपेरेंट ऐसा। वाइट और ट्रांसपेरेंट, बहुत महंगा धातु है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उसका आभूषण नॉर्मल लोग नहीं, अंबानी वाला तो देखे हैं वो पहने हुए थे जब उनकी बेटी की शादी हुई थी। बेटी का नाम क्या है? इस, हाँ, तो वो ना उसका ज्वेलरी पहने थे प्लेटिनम का। हाँ, तब तो दूसरा के शादी में पहन के जाएगी। वाह, लुक देख रही थी एजे से, मतलब इधर वाला प्लेटिनम वाला इधर भी चलेगा ना। बहुत महंगा धातु है उसका। उसका 10 ग्राम का कीमत ही लगभग 15 करोड़ के आसपास है। 10 ग्राम का। इसका 1 केजी का 1 करोड़ है। हाँ, सारा बहुत उन लोग महंगे लोग। अब सबसे महंगे सबसे अमीर लोग कौन है दुनिया में? सब एग्जाम्पल दे। बेचारा क्या लगा अमीर बने ले। सबसे अमीर कौन है अभी? अभी कौन है दुनिया में? अडानी कैसे रहेगा? बेजोस है। अमेजन का जो मालिक है, अमेजन प्राइम वीडियो, अमेजन जो शॉपिंग है ना, वो नहीं का है। तो वही है। हाँ, बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया वही ना। इसके पहले बिल गेट्स ही था, नोकिया कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक। बिल गेट्स का जो आपका है वो उसको पीछे छोड़ दिया ये, जब से अमेजन प्राइम वीडियो को लॉन्च किया था ना ये। तो अमेजन प्राइम वीडियो पे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड में फैला, इसका आगे निकल गया वो। ये इसमें नहीं आया बिल गेट्स। और नोकिया का मार्केट डाउन भी हुआ है, देखे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज वाला फोन नोकिया लाया था, लेकिन विंडोज वाला फोन सक्सेसफुल नहीं रहा। और नोकिया भी महंगा फोन बनाता है, उतना में तो इधर वीवो ओप्पो एकदम दे देता है 2 3 गो।
जितना में नोकिया S30 का वैल्यू कितना है आपका 33,000। 11,000 का 3 फोन ले लेगा 5G में अच्छा वाला कैमरा के साथ। इसीलिए नोकिया का मार्केट डाउन हुआ तो बिल गेट्स आपका नीचे चला है। हाँ, छोटा वाला तो के तू सब खरीद कहाँ रहा है आप? वो एक्सपायरी डेट वाला आदमी को दे देता है। वो जो फोन रख रहा है खतरनाक लड़का है, तो फिर छोटका फोन जो अभी रख रहा है वो बड़का फोन रखे वाला से भी खतरनाक है। वो कैसे वो कर इस्तेमाल उसी में होवे करता है। 1 कैरेट में कितना आपका 0.2 ग्राम। तो 24 कैरेट आपका सोना क्या होता है? 24 कैरेट शुद्ध 24 कैरेट वाले को हम लोग शुद्ध सोना मानते हैं, लेकिन शुद्ध सोना से हम लोग आभूषण तैयार नहीं, कड़ापन नहीं रहता उसमें। तो टफनेस लाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? टफनेस लाने के लिए उसमें हम मिलाते हैं तांबा को। सोना प्लस तांबा से बनता है आपका आभूषण, यानी जो आपका ज्वेलरी है वो बनता है सोना प्लस तांबा से ज्वेलरी। और कितना कितना अभी अभी कितना का बन रहा है फिलहाल? 18 कैरेट सोना का, यानी सोना 18 कैरेट का है, बाकी आपका तांबा रहता है, यानी 75% सोना और 25% तांबा से मिलके बना रहा है 100% सोना। सोचो, और रेट ले रहा है 100% का। यही तो बेवकूफ बनाता है सब लोगों को। 18 कैरेट का आप आभूषण दे रहे हैं तो पैसा 24 कैरेट का वो पैसा रहता है 10 ग्राम का 1 लाख, और लोगों को बेवकूफ इधर से बना लेते हैं और दूसरा तौले से। हाँ, जाके आवाज उठा, कैसे कैसे अकबका के छोड़ देगा ना। इसलिए देखा होगा सोना की दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ किसका रहेगा? महिला को। ठगाता कौन है ज्यादा? इन लोग कपड़ा वाला को ठग सकता है, सोना वाला को नहीं। कपड़ा में तो इन लोग रेट चलाता है, कपड़ा में 2,000 का तो 200 दीजिएगा, 200 में। कपड़ा वाला भी जानता है कि हम दो, वो भी जानता है ओकर कपड़ा 150 का रहता है, वो जानबूझ के बोलता है 2,000। वो जानता है कि एक रेट 10 गुना नीचे गिरता है। 2,000 रखा था, ये आ गया 200 पे। अब मान लीजिए धीरे धीरे कहे कि 200 में तो वो भी नहीं देगा, कहेगा 200 में ना हो तो 2,000 से आएगा 1,000 में, गिरता उन लोग भी 1,000 लास्ट फाइनल प्राइस। न इधर वाला भी ये सब ठेठ रहता ना। न एक देना परसुए खरीदे थे, बताएगा परसुए ना वाल था वहां पे, वालो ने कहियो ने खरीदाया, परसु वाल था, ओकर बाद बता दिया, फिर वो आएगा धीरे धीरे। 800 लास्ट बोल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं 800 में लेना तो लीजिए ना, तो इतना देरी टाइम नहीं होती बर्बाद कीजिए। वो धीरे धीरे आए 600 400, अब नहीं फाइनल था, ये बढ़ेगा कुछ 220 दे देते हैं, जाइए। और उसका रेट कितना है? 150 का है। इन लोग सोचता है इन लोग जीत गया, ऐसा कैसे हो जाएगा? लड़का बेचने वाला लड़का रहता है ना, समझ में? लड़का भी उतना तेज रहता है, ये सब समझ लेता है कमजोर बेवकूफ। लड़का एक ऐसा प्राणी है जो बिना फायदा के माई के गोद में नहीं बैठता है, वो जो बैठेगा तो 2-4 रुपए लेके ही निकलेगा। इसलिए बिजनेसमैन रहता है, ऐसे रहता है? मतलब ही कैसे? तू सब लड़का लोग तो 2-4 रुपया लेता है, तू सब कैसे पोटती है? तुरंत गजब पोटती है इन लोग। आज ले के ही सामान लेना है, सामान का कीमत तुम जानता नहीं कोई। इन लोग तो जो ई लेना है, आज कान वाला, नाक वाला ऐसे लेना है पहनने के लिए, कुछ ना चूड़ी लेना है। रेट कौन जान रहा है घर में चूड़ी का? बताओ, कोई जानता है आज तक? कोई नहीं जानता है। कैसे ठगता है इन लोग GST प्लस करके सब चीज में। ये सब जो सामान खरीदता है उसका रेट कोई नहीं जानता घर वाला में, लड़का जो खरीदता है सब जानता है। हाँ, 300 जानते ना, घर वाला गार्जियन भी बोलेगा कि इतना हम जानते हैं, लेके आए हैं। वो मार्केट में आते रहता है। इन लोग का सामान श्रृंगार महल में जाके कौन पता करेगा कितना रेट है, हम घर से कितना पैसा दे रहे हैं उसको। घपला तो तू सब करता है रियल में, इसीलिए बाद में, अभी न, अभी तो घर वाला गार्जियन दे देता है, बाद में जब वहां जाता है तो कहता हम सामान में लेकर आएंगे। जानता है कि GST कितना घपला होगा, इससे अच्छा हमको बोल दो हम सामान लेके आ जाएंगे, बोल के चल आता है। आगे हो गया। तो देखिए सोना का, और सोना का और बेवकूफ कैसे बनाया जाता है? रेट से। सोना का ना डेली रेट का निर्धारण होता है।
सोना का रेट का निर्धारण डेली होता है, शेयर मार्केट से निर्धारण होता है। सोना आरबीआई रेट निर्धारित करती है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ कैसे रेट लेता है? कल वाला रेट से। मान लेते हैं कि आज रेट घट गया ना, बढ़ गया तो बता देगा कि ये रेट बढ़ गया सोना का, घट गया तो नहीं बताएगा। जैसे बस में चढ़ा होगा तो सब, पेट्रोल का कीमत 1 लीटर भी 1 रुपया भी बढ़ा ना, भाड़ा 2 रुपया बढ़ जाएगा। और यदि मान लीजिए क्यों पेट्रोल का कीमत घटा, कहियो भाड़ा नहीं घटेगा, वो बढ़ गया। जो एक बार बढ़ल रह गया, 30 रुपया आज से चल रहा है, कहिया बढ़ा था पेट्रोल का कीमत, फिर घट गया था, 107 हुआ था तब, अभी 100 कितना है अभी? 101, 100 पेट्रोल नहीं, 102 रुपये के आसपास है अभी। घट गया 5 रुपया, भाड़ा का जिक्र करो कि घटाओ ना घटाएगा। वही बात सोना, सोना वाला बेवकूफ, डेली रेट तय होता है। और डेली रेट तय होता है सेटिंग्स में देख के, देखिए आप, नहीं तो आप क्या कीजिए, डेली फोन पे या गूगल पे है तो वहां गोल्ड रेट आता है, वहां से रेट देख के बताइए उसको, उस दिन का रेट लगना चाहिए। हाँ, इसीलिए फोन पे गोल्ड अब ज्यादा खरीदाता है, क्योंकि गोल्ड का रेट वहाँ डेली तय होता है, देखता है लॉ में है। यहाँ जाके तय करते हैं तो लो नहीं रहता है, यहाँ तो आपका वही वाला रेट में देता है। इसलिए उन लोग फोन से गोल्ड वाला कॉइन वगैरह खरीद के रखते हैं। गोल्ड का बिस्कुट देखे होंगे। गोल्ड का काला धन से बचाना है तो दो तीन चीजें बनाया जाता है, बिस्किट बना देता है, नहीं तो तराजू बना दीजिए। तराजू में आपका वो वाला आपका टैक्स वैक्स नहीं लगता है, इसीलिए गोल्ड का तराजू बना के लोग रख लेते हैं। लेकिन गोल्ड का आप कॉइन बनाइएगा तो आपको टैक्स लगेगा, इसलिए लोग बिस्किट बनाते हैं। गोल्ड का बिस्किट बना के जो रख लिया छोटा करके ना, गोल्ड इतना बड़ा था, पूरा ज्वेलर्स वगैरह में उसको पिघला के छोटा में बना दिया, उसको बिस्किट बोलते हैं। अभी से मतलब बनावे की तैयारी कर रही है। आगे नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है Hg, पारा। खत्म कर देते इसको आज 80। Hg पारा, पारा एक ऐसा पदार्थ है जो क्या रहता है लिक्विड अवस्था में, सॉरी ऐसा पदार्थ नहीं, ऐसा धातु, एकमात्र धातु जो द्रव में है, बाकी सब ठोस में है। एकमात्र, मात्रा लिख दिया सॉरी, एकमात्र धातु जो क्या रहता है आपका लिक्विड स्टेट में रहता है, बोलेंगे तो कौन होगा? पारा। पारा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? थर्मामीटर में। अभी तो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर आ गया है, ऐसे हम इस्तेमाल करते थे पारा का इस्तेमाल थर्मामीटर में, ये वाला थर्मामीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं। और पारा एक और जानकारी हमें देता है मौसम विभाग का, पारा का एकाएक नीचे गिरना इस बात का संकेत देता है कि आंधी तूफान आने वाला है। पारा ना पहले जैसे भूकंप आता है तो कुत्ता को पता चल जाता है, पारा का प्रेशर है, वायुमंडलीय प्रेशर को ऑब्जर्व करता है। जैसे हम लोग लगाते हैं तो टेम्परेचर कैसे ऑब्जर्व करता है, तो वो प्रेशर को भी ऑब्जर्व करता है। प्रेशर को ऑब्जर्व किया तो पता चल गया ना कि कहीं से हवा तेज मात्रा में आने वाली, उसका प्रेशर लो प्रेशर हुआ, डायरेक्ट गिरेगा और नीचे गिरेगा। पारा का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, यानी धीरे धीरे मौसम साफ होगा। पारा का एकाएक मौसम ऊपर चढ़ना, पारा का मौसम मतलब मौसम जल्दी, बहुत जल्दी साफ होगा, ऐसा वो इंडिकेशन करता है। पारा का धीरे धीरे गिरना इस बात का है कि बरसात आने वाली है, मतलब उतनी तेज गति से नहीं आएगी जितनी से आनी चाहिए। तो मौसम जानकारी भी आपका, मौसम विभाग की जानकारी भी कौन देता है? पारा देता है, विभाग की जानकारी पारा का प्रेशर से। और पारा का दूसरा हम लोग कहाँ मापते हैं? बुखार मापने में, बुखार मापने में। क्या तो अलर्ट करता है ना, तो उतना देर पहले पता चल जाता है। तो ये पारा वाला, थर्मामीटर वाला पारा से नहीं करेंगे, उसका प्रेशर अलग जगह पे रखा जाता है। हाँ, दूसरा उसका स्केल रहता है, उसमें भी पारा ही भरा हुआ है। ये टेम्परेचर बता देता है, ये वाला थर्मामीटर टेम्परेचर बताता है, जिसमें पारा रहता है आपका। पारा से हम लोग क्या मापते हैं? बुखार, बुखार को मापा जाता है आपका। तो एक देखे होंगे कि बुखार में क्या होता है ना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है। बुखार में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर तो बढ़ गया, 100, हमारा टेम्परेचर 98 डिग्री होता है बॉडी का, 98 डिग्री सी, और बढ़ के कितना हो जाता है? 100। लेकिन काम होता है उल्टा,
टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा लगता है ठंडा, गर्म लगना चाहिए ना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या लगना चाहिए, गर्म, लेकिन लगता है ठंडा। ऐसा क्यों, इसका लॉजिक क्या है? तो देखिए होता है कि अब बुखार में क्या होता है कि बाहर का जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया, तो हमारा बॉडी ना एक नोब फिक्स करके रखा हुआ है। वो नोब क्या है आपका, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से फिक्स होता है, 98 डिग्री से फिक्स कर दिया है, 98.6 है ऐसे, 98.6 डिग्री, ये क्या फॉरेन हाइट में, सॉरी 98 डिग्री फॉरेन हाइट में, और बॉडी का टेम्परेचर कितना, 36.6 डिग्री सी के आसपास है, डिग्री से में 36 डिग्री सी है, और आपका फॉरेन हाइट में इतना है, तो फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि आपका जैसे कि वो क्या आया आपका कि मतलब जीवाणु अंदर से बाहर आया, बाहर से अंदर आया, बॉडी अंदर से तैयार हो गया कि इस जीवाणु को मारो, तो इस जीवाणु को मारो तो क्या हो गया आपका, इस जीवाणु को मारने के चक्कर में हुआ यूं कि बॉडी हमारा, और ये जीवाणु कहाँ चला गया, ब्लड में, जो आया बाहर से और घुस गया किस में, ब्लड में। तो ब्लड में जब घुस गया तो उसके कारण होता यूं है कि क्या किया कि अटैक करना शुरू किया, मारने शुरू किया, जैसे कि हमारे अंदर का ये है। तो मारने के दौरान क्या किया, मारने के लिए, जीवाणु को मारने का सबसे अच्छा तरीका बॉडी के अंदर क्या है, टेम्परेचर बढ़ाना। वो क्या करेगा, बॉडी का जो जीवाणु है उसको मारने के लिए अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाया तो हुआ यूं कि टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो नस जो हमारा है पहले से फैला हुआ वो भी तो एडजस्ट करेगा, टेम्परेचर ज्यादा उसको लगना शुरू हो गया। अब जिसको गर्मी ज्यादा वगैरह लगेगा, ठंडा ज्यादा लगता है तो सिकुड़ते हैं हम लोग, गर्मी लगता है तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए फैलते हैं। वहां क्या हुआ कि नर्व में क्या हुआ, आपका नर्व उल्टा क्रिया कर लिया, यानी जो आपका फैलने की क्रिया वो क्या कर लेता है, सिकुड़ जाता है, थोड़ा सा सिकुड़ता है, तो क्या होता है ना कि जो टेम्परेचर जितना फिट किया था, इसलिए क्या होता है कि देखे होंगे कि बुखार जब लगा तो उसको नहीं पता चलता है, उसको पता नहीं चलेगा। अब नॉब फिट कर दिया 102 पे, बॉडी क्या कर दिया, मतलब जीवाणु को मारने के चक्कर में बॉडी अपना नोब को फिक्स कर लिया 102 डिग्री या 103 पे। तो इसलिए क्या होता है कि जिसको बुखार लगा उसको गर्मी पता नहीं चलेगा, उसका शरीर बहुत गर्म है, लेकिन छू के दूसरा कोई बताता है कि तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है, उसको छुएगा तो नॉर्मली तो है, क्योंकि अब बॉडी का जो टेम्परेचर नॉब जो है फिक्स हो गया 102 पे। और हुआ यूं कि नर्व जो हो गया वो आपका क्या गया, थोड़ा सा सिकुड़ गया, और सिकुड़ जाने के कारण क्या हुआ कि ब्लड का फ्लो क्या हो गया, सिकुड़ेगा तो ब्लड का फ्लो घटेगा, घटने के कारण क्या है कि एनर्जी जितना जितना टेम्परेचर का ये महसूस होना चाहिए वो महसूस होता ही नहीं, और इसीलिए क्या होता है उसको थोड़ा ठंडा लगना फील होता है। ऐसे होता है लॉजिक, यानी इस लॉजिक से हमें बुखार में भी क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के कारण भी ठंडा महसूस होता है। तो पारा का इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं, पारा से ही सारा प्रेशर तय करते हैं। यदि 70 सेंटीमीटर पारा ऊपर चढ़ गया तो इससे पता लग जाता है कि वायुमंडल में कितना प्रेशर है, 1 ATM का प्रेशर है, ये तय करते हैं हम लोग यहाँ से। रहने देता है जितना है, पारा का आपका पॉइंट भी खत्म हो गया सारा, ठीक। पारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कल से आगे पढ़ेंगे, बोर का जो सिद्धांत पढ़ रहे थे ना, कच्छ उपकच्छ, कल हम लोग क्वांटम नंबर शुरू करेंगे, नया टॉपिक अब शुरू होगा। इतना पढ़ाने के बाद ये इसके बीच में तत्व के बारे में जानना था वो सारा जान गए, अब समस्थानिक संभारिक सारा चीज पढ़ेंगे, तब चैप्टर अब खत्म हो जाएगा अगला 8-6-7 दिनों में।